गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो पलाना धाम की जय। बोलो जाम सर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। चलिए, अब जो है शाम के बज गए हैं 6:45 और पहले तो वेट करेंगे 1-2 मिनट, क्योंकि एक गुरुदेव के दर्शन, समाधि के दर्शन होंगे हमें। अभी वहाँ पर पारुल जी की बहन है कनिका, तो वो ज्वाइन करेंगी और फिर गुरुदेव के दर्शन करेंगे, गुरुदेव की परिक्रमा करेंगे 3 बार। शायद ज्वाइन कर लिया उन्होंने, गुरु सियाग नहीं हाँ, ज्वाइन नहीं किया अभी। नहीं, उसको मैंने अभी फोन पे बात हुई है, वो बोल रही है मैं कोशिश कर रही हूँ, वरना मेरे पास दूसरा फोन है उस पर वीडियो नहीं, कॉल करेगी तो मैं हाँ कोशिश कर। हाँ, नहीं तो वीडियो कॉल कर लेगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग वेट कर लेंगे। आप किधर हो? आज पलाना में नहीं हो? काशी के ही आऊँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं। आज ड्यूटी अपनी बहन को दे दी। कनिका छोटी है ना बड़ी है? छोटी है मेरे से। छोटी अच्छा चलो, आज छोटी बहन की ड्यूटी लगा दी गुरुदेव ने। कोई बात नहीं, हम लोग वेट करते हैं। नहीं ज्वाइन होगा तो फ़ोन पे दर्शन कर लेंगे, फिर वहाँ से सबको दिखा देंगे। कर लेगी, कर हाँ लेगी, हाँ गुरुदेव हाँ। करवा देंगे। ठीक है, चलो 2-1 मिनट तक वेट करते हैं। और अभी बच्ची ट्राई कर रही है, तो आ जाओ जितने भी लोग हैं। आप लोग यूट्यूब पे हो, मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, आप इस लिंक से ज्वाइन कर लो ताकि आप दर्शन कर पाओ उस आज। हाँ, क्या बोल रहे हो? वो वो पहली बार कर रही है ना, तो उसके कुछ समझ आ रहा है। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करवा लेंगे गुरुदेव उनसे। ड्यूटी दी है तो करवा लेंगे। अच्छा, मैं आपको लिंक दे रहा हाँ हूँ यूट्यूब पे। जो आप यूट्यूब पे हो, जो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जिनके पास गूगल मीट का लिंक नहीं है, आप ये लिंक से ज्वाइन करो जो मैंने आपको दे दिया है। इस लिंक से आप गूगल मीट ज्वाइन कर सकते हो। थोड़ी देर के लिए गूगल मीट पे आ जाओ, फिर उसके बाद जैसी आपको सुविधा रहती है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे आप देख सकते हो या फिर गूगल मीट पे आप रह सकते हो। गूगल मीट पे ज़्यादातर एक्चुअली क्या होता है कि डाटा ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए यूट्यूब प्रेफरेबल है। बट थोड़ी देर के लिए 15 मिनट के लिए आप आ सकते हो यूट्यूब गूगल मीट पे, और फिर वापस यूट्यूब पे शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, और शाम को हम लोग सेशन करते हैं जो ये गुरुदेव के सिद्ध योग से आने वाले परिवर्तन का हम लोग सेशन करते हैं। और क्या अनुभव रहते हैं, और साधना में कई बार चीज़ें होती हैं कुछ ऐसी जो हमें समझ में नहीं आती हैं, तो वो समझ में आ सके, मिलजुल के आगे बढ़ सकें, उसके लिए हम अपने अनुभव शेयर करते हैं, अपने बदलाव शेयर करते हैं। एक एक क्वेश्चन रहता है जनरली, कई बार साधना में ब्रेक आ जाती है। ब्रेक का मतलब है कि 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, या कहो 10 दिन ध्यान नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि यार मैं तो ध्यान करता भी हूँ कि नहीं करता हूँ, मतलब ध्यान लगता नहीं है। अच्छा, या फिर आपको लगता है कि मुझे मेरा नाम जाप नहीं हो रहा है या कुछ भी। ऐसे समय में बिल्कुल नहीं घबराना आपने। ठीक है, ऐसा समय सबके साथ आता है, और ये एग्ज़ाम का समय होता है एक तरह से। जब हमारी साधना को ऊपर उठाना होता है गुरुदेव ने, तो एग्ज़ाम का समय होता है कि जो भी अभी तक सीखा है, जो भी परिवर्तन है, जो भी साधना में जो धारणा होती है, वो धारणा कितनी पक्की हुई है। ठीक है, वो 5-6 दिन में, 4 दिन में टेस्ट होती है कि अभी भी कनेक्टेड फील कर रहे हो या डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो। तो उस समय साधक पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड फील करता है साधना में। ठीक है, उस समय वो भौतिक चीज़ों में भी थोड़ा इन्वॉल्व हो जाएगा, खाने पीने में, घूमने फिरने में हो जाएगा। लेकिन 1 दिन बाद, 2 दिन बाद सोचेगा कि मैं कर नहीं रहा हूँ, ध्यान नहीं कर रहा हूँ, या मेरा ध्यान लग नहीं रहा है, ऐसा वो फील करना शुरू कर देता है। तो ये धारणा पक्की होने के लिए कि ऐसे समय में, जिस समय आपको ध्यान की फीलिंग ना हो, नाम जप की फीलिंग ना हो, या आप कनेक्ट ना कर पाओ, तब भी गुरुदेव में विश्वास रहे पूरा कि नहीं, गुरुदेव है और मैं गुरुदेव के साथ हूँ, गुरुदेव मेरे साथ है। धारणा जैसी ही पक्की होती है, वो स्टेप निकल जाता है, फिर बहुत अच्छा ध्यान लगेगा, बहुत अच्छी कोई क्रिया होगी या ध्यान लगेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप एक स्टेप आगे आ गए हो, साधना में थोड़े आगे बढ़ गए हो। तो ये एक नॉर्मल बात है।
इससे आपको घबराना नहीं चाहिए। और एक और प्रश्न था कि डर लगता है किसी गुरु बहन को, बहुत ज़्यादा डर लगता है, वो अभी जुड़ी हैं वो गुरुदेव से, तो उनका ये प्रश्न था कि ये डर ठीक होगा कि नहीं होगा। तो गुरुदेव कहते हैं सबसे पहले जो है वो मानसिक समस्याएं सॉल्व होती हैं। ठीक है, मैं खुद इस फोबियास में था, एक फोबिया था मुझे भी, उस फोबिया से गुरुदेव ने मुझे निकाला जब मैंने गुरुदेव के, क्योंकि मैं बहुत बीमार रहता था, तो मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, तब इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तब मुझे बहुत डर लगता था कि एक परिवार है हमारा, छोटा सा परिवार है, मैं ही कमाने वाला हूँ, तो मुझे वो फोबिया रहता था एक तरह से। तो वो फोबिया जब गुरुदेव को समर्पण किया पूरा, तो गुरुदेव पे ही सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद वो फोबिया नहीं रहा। इस तरह से और कई लोग हैं जिनको डर लगता है किसी भी चीज़ में, अचानक सडनली डर लगना शुरू हो जाता है किसी भी चीज़ के कारण। जब ईश्वर अपनी तरफ खींचता है ना, कोई कोई बहाना उसको ज़रूर चाहिए होता है। गुरुदेव के जीवन में स्वयं गुरुदेव ने कहा है कि मुझे फोबिया हो गया था, फोबिया हो गया था, उसके बाद उन्होंने गायत्री मंत्र का जप किया। तो कई बार हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम आती है, कोई घटना घटती है, तो इसलिए घटती है कि ईश्वर की तरफ हमारा ध्यान जा सके। कई बार हम रंगमंच में बहुत ज़्यादा जो है मशगूल हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। तो कभी कभी जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आता है कि ईश्वर की याद आनी ज़रूरी हो जाती है। तो ये नॉर्मल बातें हैं। एक बार गुरुदेव रामलाल जी सियाग आपको मिल गए, संजीवनी मंत्र आपको मिल गया, बस आपने सिर्फ विश्वास रख के उस मंत्र को जपते रहना है। जैसी भी परिस्थिति हो, संजीवनी मंत्र का जप आपने छोड़ना नहीं है। कठिन परिस्थितियों में ज़्यादा जप करने की कोशिश करनी है, ज़्यादा जप बढ़ा देना है आपको। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए इस बात का, कोई चिंता का विषय नहीं होती ऐसी ये सारी चीज़ें। अच्छा चलिए, अब एक लॉगिन से ज्वाइन कर लो। ज्वाइन किया आपने? कौन सा आईडी से ज्वाइन किया? अच्छा, एक मिनट। स्पिरिचुअल, हाँ ठीक है, इसको रेडी रखना इन केस यूट्यूब वालों नहीं आते तो यूट्यूब पे फ्लैश करेंगे उसको। चलिए, अच्छा और कुछ अगर कोई आप बात करना चाहते हो है? अच्छा, व्हाट्सएप। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी, जय श्री गुरुदेव। गायत्री जी, हाँ, मेरी घबराहट बढ़ती जा रही है। किस चीज़ की घबराहट हो रही है आपको? और बढ़ रही है और घबराहट भी बढ़ रही है। किस चीज़ की घबराहट, क्यों बढ़ रही है घबराहट? अरे मेरे घर पे जो कार्यक्रम काम हो रहे हैं ना, उसमें अब सब रुकावट आने लग गई। क्या रुकावट आ रही? मेरे मकान का काम चल रहा था। हाँ। और मेरे लड़के की शादी होने वाली, उसके लिए ना मकान रिपेयरिंग कर रहे थे हम लोग। मकान का काम चल रहा था, नया मकान बना रहे हो आप? नहीं, जो मकान है उसको रिपेयरिंग करवा रही थी। अच्छा, उसको रिपेयरिंग करा रहे हो। क्या मिस्त्री नहीं आ रहे क्या कोरोना के डर से? अरे यहाँ तो कोरोना है ही नहीं अहमदाबाद। और जब से मैंने बताया ना, उसी दिन से काम बंद पड़ा मेरा। हाँ, अच्छा। और हाँ, और दूसरी रुकावट? लड़के का जो रिश्ता हुआ था, वो लड़का बोलता मेरे को लड़की पसंद नहीं आ रही, ऐसा कुछ बोलता है। तो अच्छा। मैं थोड़ा वो डिस्टर्ब हो रही। हाँ। तो ये क्या हो रहा है? सब इतना अच्छा हो रहा था, अच्छा चल रहा था, और सब एकदम बंद हो गया, तो थोड़ा मन में और होने लग गया। अच्छा। और मेरे घर में मैं अकेली ही दादा का ध्यान करती हूँ, गुरु जी का। गुरुदेव का ध्यान करते हो आप? हाँ, तो गुरुदेव से प्रार्थना की आपने? गुरुदेव से प्रार्थना की, गुरुदेव ये क्या था? दिन भर उसी में लगी रहती हूँ कि गुरु जी का नाम जाप भी करते हो, प्रार्थना ही करते हो? प्रार्थना भी, नाम जाप, बस अंदर वो चलता रहता है। बाकी मेरा विचार और मन कहीं जाता ही नहीं कि मैं क्या करूँ, मैं फंस गई पैसा। कोई नहीं, कई बार क्या होता है ना, देखिए यही बात अभी हम कर रहे थे ना कि कभी जीवन में कठिनाई बढ़ जाती है तो धारणा चेक करते हैं गुरुदेव। ठीक है, धारणा चेक करते हैं। चलो हम बात करेंगे, पहले हम गुरुदेव की समाधि के दर्शन कर लेते हैं। आप प्रे कर लेना उस समय जब दर्शन हो रहे होंगे गुरुदेव की समाधि के, ठीक है? फिर हम लोग बात करेंगे। जय श्री गुरुदेव। अच्छा चलिए, अब पिन, एक आईडी पिन कर लीजिए। पिन कौन सी आईडी थी? एक आईडी है गुरु बहन की, ये आईडी है, एक मिनट, आप गुरु सियाग पलाना, ये वाली आईडी है। एक सेकंड में, मोहन जी का नाम, ये तो मेरी वाली है, अभी तक शायद उन्होंने आई नहीं। वो ज्वाइन कर लिया उन्होंने, ज्वाइन कर लिया। मैं देख रहा हूँ उनकी आईडी है। मैं
इसकी लाइट बढ़ाओ जरा। है उनकी आईडी है, आपके पापा जी के नाम से एक आईडी है, ज्वाइन हुई है। आप कनिका, आप अपनी माइक को अनम्यूट करो। हाँ हो गया अनम्यूट। हाँ एक सेकंड, पिन टू स्क्रीन। हाँ जय श्री गुरुदेव। अब जो है 1 मिनट, बाकी सारे अपनी आईडी थोड़ी देर के लिए आप म्यूट कर लो, ताकि आप ये वाली आईडी जो है गुरु सियाग पलाना मोहन लाल सियाग, ये आईडी है इनकी, और वो आरती कर रहे हैं। मोहन जी आरती कर रहे हैं, गुरुदेव के बेटे हैं बड़े, वो आरती कर रहे हैं। आप इनको कर लो, पिन कर लो ये तब तक। इसमें आप देखो आरती कर, आज भी पापा आरती कर देख लो। हाँ आरती हो रही है। और जो YouTube पे हैं वो मैं आपको जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव प्रणव। आप इसको ऐसे पकड़ो। जो आप YouTube पे हो, जय श्री गुरुदेव। YouTube पे भैया जी जो अनम्यूट है उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जय श्री गुरुदेव। देखो ना, आरती जल रही है, लौ जल रही है, देखो मैंने YouTube पे भी लगा दिया उसको। आप पिन करो आईडी को, गुरु सियाग पलाना मोहन लाल सियाग, ऐसे नाम से एक आईडी है। ये देखो, मेरी फोटो पे भी देखो, आपको दिख रहा होगा एक तरफ से। आ रहा, हमारे पे नहीं आ रहा, हमने पिन कर लिया, नहीं आ रहा। कौन सी आईडी पिन की है आपने? गुरु सियाग पलाना। हाँ तो मैं जो बोल रहा हूँ वो आईडी पिन करो, गुरु सियाग पलाना मोहन लाल सियाग। पारुल वाली आईडी नहीं। अकेला जी लिखा आ रहा है वो करना, दूसरे पे गुरुदेव का फोटो आ रहा है वो नहीं करना, अकेला जी लिखा आ रहा है वो करना। ठीक है, वो जब वीडियो ऑन होगा तो आपको वो दिखाई देगा। मोहनलाल जी की आईडी है, ठीक है, पारुल की आईडी नहीं है आज, मोहनलाल जी की आईडी से, ध्यान से देखो, ठीक है। अच्छा कनिका, आप अपना वीडियो ऑन कर लो। हाँ बस, चलो थोड़ा सा पीछे करो बेटा, थोड़ा सा पीछे करो, यहाँ पे रखो। चलो बहुत बढ़िया, अभी सबको दर्शन हो रहे। चलो 3 परिक्रमा करेंगे। कनिका आप हमें 3 परिक्रमा करवा दो गुरुदेव। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। बोलो सनातन धर्म की जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। बोलो फलाना धाम की जय। जामसर धाम की जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। बोलो कल की अवतार की जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। पन्नव जोरड़, जय श्री गुरुदेव पन्नव जोरड़। जय श्री गुरुदेव, जय श्री सबको दर्शन हो रहे हैं भाई। पन्नव जय गुरुदेव, पन्नव जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय जय। चलो YouTube पे भी सबको दर्शन हो। श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव पढ़ना। जय श्री गुरुदेव। जय श्री देव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। प्रणव जब टी-शर्ट आ गई
दादा बाद वाली नहीं है नाना दामने आया डिगो करो लावा के कई बात किसी बताऊँ हाथ में आई आई हाँ हाँ डिगो कर ले चलिए सबको दर्शन हो गए। मेरे गुरुदेव जय हो जय हो जय हो मेरे गुरुदेव जय हो जय हो जय श्री गुरुदेव जय श्री दादा गुरुदेव जय श्री दादा नहीं आया सबको दर्शन हो गए। अच्छा कनिका थैंक यू सो मच, आपने आज गुरुदेव की ड्यूटी आज कर ली पलाना की। जय श्री गुरुदेव। सबको दर्शन हो गए, सबको दर्शन हो गए। ठीक है जय श्री गुरुदेव। चलिए यूट्यूब पे भी सबको दर्शन हो गए। ठीक है चलो ठीक है लॉग आउट कर जाओ वहाँ से। चलो कनिका थैंक यू। कनिका जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। चलो थैंक यू। अब नेक्स्ट थर्सडे देखते हैं कौन आ रहा है। ठीक है पारुल आ रहे हो या आप आ रहे हो? आज का हो गया ड्यूटी। जय श्री गुरुदेव। चलो ये थर्सडे को गुरुदेव हम सबको दर्शन देते हैं, जो लोग सब साधना कर रहे हैं एक साथ उन सब पे कृपा बरसती है। थर्सडे को गुरुदेव स्वयं दर्शन देते हैं। थर्सडे को पारुल के माध्यम से, आज कनिका के माध्यम से दर्शन हुए हम सबको। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं अपना जो गुरुदेव की हम सिद्धियों की बात करते हैं। सिद्धियों में कई बार उतार चढ़ाव आते हैं, इसी की बात कर रहे थे। तो गायत्री जी हैं अहमदाबाद से हमारे साथ, गुरुदेव का ध्यान करती हैं। उनको ये है कि एक बार उन्होंने कुछ दिन पहले किसी को बताया गुरुदेव के बारे में, ध्यान के बारे में बताया, संजीवनी मंत्र सुनाया। उसके बाद जो है उनको लग रहा है कि उनकी प्रोग्रेस रुक गई है बताने से किसी को, या उनका कुछ काम चल रहे थे वो काम रुक गए हैं जब उन्होंने किसी को बताया। ये वो बता रही हैं, बात बता रही हैं गायत्री जी। जय श्री गुरुदेव। हाँ जी जय श्री गुरुदेव। अब आप सबको बताइए कि मकान आपकी रिपेयरिंग चल रही थी, आपको लगता है कि गुरुदेव का प्रचार करने से वो मकान का काम रुक गया, और आपकी बेटी की शादी थी या बेटे की? बेटे की शादी थी मेरी। अच्छा आपके बेटे की शादी थी, अब बेटे को लड़की पसंद नहीं आ रही है। हाँ। अच्छा तो आपको मेरा इतना अच्छा काम चल रहा था, इतने अच्छे घर में रिश्ता हुआ था, सब कुछ अच्छा था। अच्छा तो अचानक जिस दिन से मैंने बताया ना, हाँ? उस दिन से सब जैसे पलट गया वो सब, मुझे ऐसा लग रहा। अच्छा तो आपका बेटे ने मना कर दिया शादी के लिए, अभी विचार ही बनाया है कि नहीं करनी है शादी? अभी तो विचार ही, घर में ही वो बात रख रहा है कि मुझे पसंद नहीं आ रही, कि मुझे ऐसा है। अच्छा कल तक तो सब अच्छा था। अच्छा कल तक अच्छा था, अभी उसका विचार बदल गया। शादी से पहले थोड़ी सी डामाडोल चलती है, ये चीज़ें तो होती हैं। ठीक है इसको इतना सीरियसली तो नहीं लेना चाहिए आपको। कई बार मन में आता है कि जीवन हमने जिसके साथ बिताना है, कई बार कोई चीज़ मन में आ जाती है। ठीक है तो 2-4 दिन रुको, लेकिन आप इतना हौसला नहीं खोना है। एक मिनट उर्मिला जी, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ। तो आप इतना हौसला नहीं छोड़ना है। 1-2 दिन 5 दिन में ऐसे डिसीजन नहीं लेते कि गुरुदेव की साधना कर रहे थे, किसी को बता रहे थे तो प्रॉब्लम आ गई। हमारी धारणा जो है ना, धारणा में समय क्यों लगता है, सूक्ष्म क्यों है धारणा? धारणा, ध्यान और समाधि सूक्ष्म अंग है, क्यों है? धारणा पक्की होने में समय लगता है। साधक खुशी खुशी में आता है, जब उसके जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है ना, तब गुरुदेव की जय होती है बहुत। जय गुरुदेव, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से हो गया, गुरुदेव की कृपा से हो गया, ऐसा चलता है। ये तो बड़ी साधारण सी बात है, किसी के भी जीवन में सब कुछ अच्छा होने से गुरुदेव की जय होती है। लेकिन धारणा अच्छी चीज़ों से, अच्छे समय से पक्की धारणा नहीं होती। धारणा पक्की तब होती है जब जीवन में उथल पुथल हो जाती है।
जब आदमी टिका रहता है, अड़िग रहता है कि मेरा घर का काम रुका, कोई बात नहीं गुरुदेव, आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, हो सकता है मुरम्मत ज़्यादा अच्छी होनी हो या इसमें मुरम्मत ना होनी हो, ठीक है। हो सकता है कि शादी अगर नहीं हो रही है तो किसी वजह से उसके मन में वो प्रश्न आया हो। आप अभी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि हमने तो फ्यूचर देखा नहीं। आज की स्थिति के हिसाब से हमें लग रहा है कि ये सब अच्छा हो रहा था, ये रुक गया। ये आज की स्थिति है ना, कल की स्थिति तो नहीं है। कल तो हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला था। तो हमारी धारणा क्या कहाँ पक्की होती है इस बात से कि गुरुदेव जो भी हुआ है, अगर घर का काम भी रुका है तो आपकी इच्छा मानते हैं इस बात में और इस बात में सब्र करते हैं। और बेटे के मन में अगर कुछ ऐसी बात आ रही है तो हमारा मार्गदर्शन करो, क्या बेटे से एक बार बात करवा दो फोन पे, बेटे को कहो कि नहीं, बेटा मेरे पास से, पर वो तो आपको जिन गुरुजी के नाम से ही चिढ़ते, मेरे हस्बैंड और दोनों। मैं सत्संग देखती हूँ, ये आपसे बात करती हूँ तो ये लोग घर पे नहीं होता ना, तब मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ, अच्छा। और आपका सेशन चालू, वो आते ही मैं बंद कर देती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप तो गुरुदेव से जुड़े हुए ना, आपका सारा परिवार की जिम्मेदारी तो गुरुदेव की है, ठीक है। कोई बात नहीं। गुरुदेव से मेरे से चिढ़ने से तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता। आपकी निष्ठा पक्की है ना अगर, तो आप, हाँ बस ठीक है। तो है कि वो माता जी ज्यादा पावरफुल है, वो लोग है ना बहुत सत्संगी है, और माता जी भी बहुत पावरफुल, मैंने उसको देखा। किसी और को मानते हैं वो? आशापुरी माता जी को मानते हैं। अच्छा। और मतलब हर 6 महीने में 12 महीने में प्रोग्राम करते रहते हैं। 6 महीने में वो लोग है ना घर में जैसे अच्छी तरह पूजा करते हैं ना, ऐसा करते हैं। उनके घर में माता जी भी आती है, सब होता है। और मेरे को तो केवल वो दिखे और उनने मेरे से बातचीत करी तो मैंने बताया भाई ऐसा करो ना, आपका अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, कोई बात नहीं। आप मैं डाउन जा रही तो मुझे बहुत डिप्रेशन हो गया। मैं कह भी नहीं सकती, घर में किसी से बात भी नहीं कर सकती। हाँ, नहीं तो और पीछे पड़ जाएंगे आपके। हाँ जी। बात भी नहीं कर सकती। नहीं, आप देखो इस समय आपकी धारणा की बात है, आपकी भी तो साधना है ना। आपका बिल्कुल भी धारणा कमजोर नहीं होनी चाहिए कि मैंने बताया इसलिए कमजोर ये हो गया, ठीक है। पर आगे भविष्य में मैं आपसे बात करती हूँ, मैं जब से जुड़ी हूँ ना लॉकडाउन से, मेरे जीवन में कुछ भी आया, ये मुझे कुछ भी रात में डरावने सपने आए, कुछ भी आए, मैं गुरुजी का नाम लेकर और गुरुजी की तस्वीर लेके ही सोती हूँ। हाँ, बहुत डरावने सपने आते थे, बहुत कुछ होता था, पर मैं सब अभी ये 15 दिन से ऐसा हो गया ना, डाउन, तो मैं किसी को बात भी नहीं कर सकती हूँ, क्या करूँ। जब परिवर्तन आने हैं ना गायत्री जी, जब परिवर्तन आने हैं तो स्थितियां तो ऐसी होंगी। अब किसका परिवर्तन आ रहा है? बेटे का परिवर्तन आने वाला है। अब बेटा किसको इल्जाम देगा? गुरुदेव को तो दे नहीं सकता, वो तो आशापुरी माँ को मानता है ना। नहीं मानते, वो तो हम उनको मानते ही नहीं, वो तो पीछे वाले हैं पड़ोसी, वो लोग मानते हैं। आपका बेटा किसको मानता है? हाँ, मैंने उनको बताया। अच्छा, आपका बेटा किसको मानता है? ये तो हमारे घर में अम्बा जी माता जी है ना, हाँ, वो उनको मानता है। वो सूर्यदेव को जल चढ़ाता है। अच्छा, उसका रही है तो वो सूर्य को ही पूजा करता है और माता जी का नमस्कार करके निकल जाता है। अच्छा, कोई बात नहीं। सारे देवी देवता भी उसे इसी तरफ ही लेके आएंगे। जो सही मार्ग होगा ना, वो उसका मार्ग इसी तरफ लाएंगे। लेकिन जीवन में कठिनाई आपके आई है ना, तो बड़ा महत्वपूर्ण समय होता है कठिनाई, जीवन की कठिनाई का। और उस समय अगर सदगुरु हमारे साथ हो और अगर हमारी धारणा उस समय पक्की हो जाए, तो वाकई में बहुत अच्छी साधना आगे बढ़ती है। मैंने अपने जीवन में, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हवा में, मैंने देखा है अपने जीवन में। मेरे जीवन में तो मृत्यु सामने खड़ी हो गई थी, तब जाके मेरी धारणा पक्की हुई है थोड़ी बहुत। अभी भी बहुत जगह पे गुरुदेव मुझे आईना दिखा देते हैं, ले देख ले अपनी धारणा। हाँ, तो जब तक हमारी धारणा पूर्ण रूप से पक्की नहीं होती, तब तक हमारा ध्यान नहीं लगता, गहरा ध्यान नहीं लगता। ये क्रियाएं वगैरह होती हैं, छोटा हल्का ध्यान लगता है जरूर, लेकिन ध्यान का गहरे होने का डायरेक्ट संबंध है आपकी धारणा से। आपका विश्वास कितना पक्का है गुरुदेव के ऊपर, आपका समर्पण कैसा है। अगर आप ये देखो, ये तो फ्यूचर की घटने वाली घटनाएं हैं। अगर आप ये सोचोगे कि जो हो रहा था वही सबसे अच्छा था और वो बंद हो गया, तो फिर इससे अच्छा हो ही नहीं सकता। आप इस उम्मीद से रखो, इस डिप्रेशन में मत जाओ। आप इस उम्मीद को रखो कि हो सकता है कि ये घटना इसलिए घटी हो कि मेरे घर में और अच्छा परिवर्तन होना। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। परीक्षा के समय को कभी नेगेटिव वे में नहीं लेना चाहिए। अगर क्लास 9 की परीक्षा होगी तब तो 10वीं में जाएंगे ना। गुरु जी को नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। मैं अपने गुरु जी का ध्यान और नाम जप वगैरह बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तो आपने सोचना भी नहीं है कि ये अच्छा चल रहा था इसलिए बंद हो गया। आप ये सोचो कि और अच्छा होना होगा, और अच्छे की उम्मीद करके गुरुदेव को नमस्कार करो, प्रार्थना करो।
और कल ही लड़की वाले है ना, मेरे भैया के यहाँ रिश्ता तय हुआ, वो उनके अब आ रहे हैं। अच्छा। भाई क्या कब लगन निकाल के तय करने का, हाँ। वो कल ही हमको जवाब देना है। अच्छा। तो आज ही हम क्या डिसीजन ले इसमें, और मुझे मन में हो रखते हैं। हाँ, परीक्षा की घड़ी ज्यादा पास आ गई कि कल क्या बोलेंगे जब वो सामने बैठे होंगे ना। हाँ बिल्कुल। गुरुदेव से प्रार्थना करो आप, बिल्कुल गुरुदेव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव क्या हो रहा है, कैसे होना है, इसको संभाल लो, जो भी होना है, जैसा भी होना है, ठीक है। आप ही बात करना, तो गुरुदेव के चरणों का स्मरण करना जब भी आप जवाब दोगे, ठीक है। डर लगेगा कि हमें, बिल्कुल ये तो इज्जत की बात होती है ना, किसी के घर की बेटी है उसको पहले हाँ करना फिर ना करना एक बड़ी जिम्मेदारी की बात होती है, उनकी भी इज्जत का सवाल है। आप और इतना अच्छा है कि पूरे परिवार को पसंद आया। हाँ। और कल रात से ही वो डिसीजन बदल गया उसका। हाँ, अच्छा। कोई बात नहीं, आप गुरुदेव के चरणों का ध्यान करना जब भी आप बात करने जाओगे ना, किसी भी कोई भी डिसीजन होगा, क्या डिसीजन होता है अच्छा या बुरा उस पर केंद्रित नहीं करना है, बस ये कि जिनको हम बताने जा रहे हैं उनकी इज्जत का सवाल है, उनकी इज्जत की बात है, तो हमारे मुंह से ऐसे शब्द निकले कि उनकी इज्जत रह जाए, बिल्कुल, ठीक है, उनका अपमान ना हो, ऐसा गुरुदेव से प्रार्थना करना आप, और फिर बात करना, तो गुरुदेव ही बात करेंगे आगे क्या करना है कैसे करना है। बिल्कुल, ठीक है। मैं आपसे मार्गदर्शन चाहती थी, इसलिए मैंने फोन पे बात करी आपसे। कोई बात नहीं, ये तो गुरुदेव के सेशन में आप जुड़ोगे ना, तो बस यही है, बस आप ध्यान आपने ये रखना है कि आपने अपने बेटे की चिंता नहीं करनी है, बल्कि लड़की वालों की इज्जत का ज़्यादा ध्यान रखना है। आप ये समझो कि जब आप बात करोगे तो आप लड़के वालों की तरफ से नहीं, लड़की वालों की तरफ से ही बात करोगे उनसे। हम दोनों को यही है कि हमने लड़की वालों को क्या जवाब दे, इतने अच्छे लोग हैं और परिवार को सबको पसंद आए, कोई कारण नहीं, और फिर अचानक क्या जवाब दे। कोई बात नहीं, गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके उनकी तरफ से ही उनसे बात करना कि ऐसी बात है, देखो अपने आप गुरुदेव आपको शब्द दे देंगे, हमें भी तो देते हैं ना, हम यहाँ इतनी, मैं देखो कितनी बकबक करता हूँ बैठ के, तो गुरुदेव देते हैं ना, सब देते हैं, गुरुदेव ही देते हैं सारे शब्द, सारा कुछ, सारा ज्ञान बुद्धि बात करने की गुरुदेव ही देते हैं, तो बस उनके चरणों का ध्यान करना, आशीर्वाद मांगना कि गुरुदेव आप बोलो क्या बोलना है, सब ठीक होगा, ठीक है। दोनों तरफ से जो भी गुरुदेव ने प्लान किया आपके बच्चे के लिए, उनकी बच्ची के लिए, वो अच्छा ही होगा, ठीक है। बस आप चिंता मत करो, बस और चिंता मत करो, जो होना होगा गुरुदेव के चरणों का ध्यान करके आगे बढ़ना है। अच्छा, जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव। अच्छा, ये एक बहुत बड़ी बात है, देखो जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जब हमारी प्रॉब्लम से ज़्यादा हमें ये होता है कि किसी दूसरे का नुकसान ज़्यादा हो सकता है हमारी वजह से, कहीं किसी दूसरे का अपमान ना हो जाए, कहीं नुकसान ना हो जाए, ऐसे विषय में हमेशा हाथ जोड़ के नम्र हो जाना चाहिए और गुरुदेव से प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव इनको कष्ट ना हो हमारी वजह से, या फिर जो भी बात हुई है, मतलब इनका मान सम्मान बना रहे। तो हमेशा ऐसी स्थिति में एक ही उपचार है, वो है विनम्रता। विनम्र हो जाओ, वो अगर कुछ कहते भी हैं तो हमने सुन लेना है चुप से, क्योंकि डिसीजन हमारी तरफ से हुआ है, बेटे का डिसीजन हमारी तरफ से है, तो इस समय हम सिर्फ विनम्र हो सकते हैं, जो भी वो कहेंगे उसे सिर्फ सुन सकते हैं, गुरु आज्ञा मान के कि गुरुदेव जो भी ग्रंथि खोलनी है अपने हृदय की खोल दीजिए, अब हम बैठे हैं विनम्र होके, हाथ जोड़ के बैठे हैं। हनुमान जी कैसे बैठते हैं विनम्र होके, कितने शक्तिशाली हैं, इतने शक्तिशाली होके भी मंदिरों में जो भक्त आते हैं उनके सामने हाथ जोड़ के बैठे होते हैं, भैया जो जय श्री राम बोलो और सब कुछ है, तो वो विनम्रता का भाव है उनका। इतनी शक्ति होने के बाद भी अगर वो हाथ जोड़ के बैठे हैं मंदिरों में अपने प्रभु के प्रति, तो हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए कि दास जो है उसे हमेशा विनम्र होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, सारा गुरुदेव अपने ऊपर लेंगे, श्री राम है ना, वो अपने ऊपर लेंगे सारा, आप बिल्कुल चिंता ना करें। चलिए, ये बात एक हुई, गुरुदेव उनकी धारणा किस तरह से पक्की कर रहे हैं, उनके जीवन में एक समय आया है। अब आप भी बात कर सकते हो, अगर आपने किसी ने कुछ बात करनी है, आप बात करना चाहते हो तो आप ज़रूर बात करो और अपना अनुभव बता सकते हो। देखो, ये भी जीवन में एक स्थिति है, इस तरह से आपके जीवन में भी कई स्थितियाँ हो सकती हैं, वो स्थितियों को आप सामने रखो, सबके सामने रखो। उसकी वजह से अगर जीवन में आपको डर लग रहा है या फिर डिप्रेशन आ रहा है, वो अच्छी बात नहीं है उस स्थिति में रहना। हम जो ग्रुप है, जो ये परिवार है, ये इसीलिए है कि हम बात कर सकें। परिवार में 101 मेंबर तो हैं हमारे, 100 मेंबरों का परिवार कम नहीं होता, बहुत बड़ा होता है, ठीक है, पूरा एक गांव बनता है इससे। तो ये एक छोटा सा गांव है गुरुदेव रामलाल जी सियाग का, यही समझ लो। तो अपना सारी आपको रखनी चाहिए, अपनी स्थिति अपनी रखनी चाहिए, ज़रूरी है, ठीक है। और मैं बात कर रहा था कि गुरु बहन का, हाँ जी, राजू नैन कुछ बोल रहे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं? गुरु भाई,
गुरु भाई, हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है ना आपको? हाँ जी आ रही है। हाँ, मैं एक बार आपसे बात किया था ना, वो जो आ, बीमारी का। अभी तो मैं ऐसे परेशान ही हूँ, तो घर वाले से ज्यादा परेशान हो गए हैं। तो जो मेरी पत्नी है तो वो बोलती है कि अभी उसको भी बताया तो ध्यान करने को, तो अभी तो छोड़ भी दी है। बोलते तुम नहीं सह रहे हो तो मैं नहीं सह रहा, तुम तो सही हो, लो करो ना ध्यान। अच्छा तो अभी बोलती है कि आपको शनि का क्या बोलते हैं, वो शनि का 7.5 क्या बोलते हैं? हाँ, शनिदेव की 7.5। हाँ हाँ, बोलती वो है तो वो कर लो। बोला मैं नहीं करूंगा, आप करना है जो कर लो। मैं जो मान रहा हूँ इसी को, जितना भोगना रहेगा भोगूंगा मैं। हाँ। लेकिन अभी छोड़ दिया सब कुछ, तो अभी मेरी इच्छा नहीं कर रही है सब करने की। अभी ये सब चीज क्या है क्या नहीं है मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, कैसे क्या करूं। बोलती मेरी बात मान लो, कर लो। मतलब तुम ही जो करना है कर लो। मतलब काला धागा लाओ, पीपल के दर, क्या क्या करना पड़ता है सब। अच्छा, वो सब करने से अच्छा हो जाएगा आगे, जो होगा आगे तो हो पे ही रहेगा वो। उतने तुम सुधर नहीं रहे हो, 1.5 साल से ऐसे ही बीमार पड़े हो, क्या कर। क्या दिक्कत है आपको? मुझे को याद नहीं है राजू भाई, मैं भूल गया, बता सकते हो? हमेशा बुखार रहता है, सर में दर्द रहता है ना, हमेशा सर भारी रहता है। अच्छा, सर भारी रहता है हमेशा, बुखार सर भारी रहेगा, 24 घंटा भारी रहेगा। अच्छा, ये आपने सिद्धयोग कब से शुरू किया? मैं लगभग 1.5 साल हो गया। उसके सिद्धयोग के शुरू करने के बाद भारी हुआ सिर? हाँ, बाद में भारी हुआ, उसके पहले नहीं, बाद में भारी हुआ। 6 महीने तो अच्छा था, उसके बाद अच्छा, ये जो कोरोना काल चालू हुआ ना, उसके बाद तो उसी समय दवा ज्यादा किए थे, दवा का इन्फेक्शन हो गया, क्या हुआ अभी से ज्यादा ही भारी हो गया। अच्छा ही नहीं। आपके घर में तस्वीर है गुरुदेव की? नहीं, गुरुदेव की तस्वीर तो नहीं है। मैं अभी हमारे घर में सभी लोग लगभग, मेरे पापा को छोड़ के सभी लोग करते हैं, सबको हम ही बताए हैं। नहीं, आपके घर में आप सब लोग करते हो, गुरुदेव की तस्वीर नहीं है घर में? तस्वीर नहीं है, सब मोबाइल में ही रखे, कोई निकाला नहीं है, सब करते हैं। तस्वीर लगाने में कोई दिक्कत है? नहीं, दिक्कत तो नहीं है, लेकिन कोई लगाया ही नहीं है। तो फिर सबसे पहले तस्वीर लगाइए घर में। अच्छा, लगा लेंगे? हाँ, लगा लेंगे ना, उसमें क्या है। तस्वीर है आपके पास लगाने के लिए? कौन सी तस्वीर है आपके पास? तस्वीर नहीं, अभी तो तस्वीर बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, एक कलर प्रिंट करने में 10 रुपये, 15 रुपये या 20 रुपये लगेंगे, और उसको लेमिनेट करवाने में 20 रुपये और लगेंगे। 50 रुपये में आपकी एक तस्वीर बन जाएगी जो लेमिनेट करके रख सकते हो। उसको दीवार पे टेप से चिपका लो फॉर द टाइम बिंग। हो जाएगा? इतना तो हो सकता है? हाँ, ये तो हो ही जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने घर में गुरुदेव की तस्वीर रखिए, ये पहला काम, ठीक है? उसके बाद जो आपका सिर भारी, बात सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ गुरु भाई कि निगेटिव बहुत ज्यादा है ना। मैं वही बोल रहा हूँ, मेरी बात आप एक बार पूरा सुन लो, वो करना है आपने, ठीक है? गुरुदेव की सबसे पहले तस्वीर अपने घर में लगाओ। 50 रुपये का काम है सिर्फ। तस्वीर आपके पास है, इंटरनेट वाले के पास जो फोटो स्टूडियोज होते हैं उनके पास जाके उनको व्हाट्सएप करना, वो आपको कलर प्रिंट आउट दे देंगे। कलर प्रिंट आउट को लेमिनेशन करवा के अपने घर में लगा लेना है। छोटी लगा लो, बड़ी लगा लो, जैसी लगे, एक A4 पेज पे आ जाती है, ठीक है? गुरुदेव और दादा गुरुदेव दोनों की। पहली बात ये। दूसरी चीज़ ये कि आप कुछ लौंग ले लो, लौंग को गुरुदेव की तस्वीर से टच करा देना, दादा गुरुदेव की तस्वीर से टच करके प्रार्थना कर देना गुरुदेव से कि गुरुदेव आपका प्रसाद समझ के ले रहा हूँ, नेगेटिविटी है या जो भी परेशान हो रहा है, मेरा सिर दर्द हो रहा है, आप मुझ पर कृपा करो। उससे आपको नाम जप करने में सुविधा होगी, उससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी आपकी, लेकिन उससे आपको नाम जप करने में सुविधा होगी। नाम जप तो हमेशा, मतलब नाद भी सुनाई देता है, नाम जप तो जपनी कोई बात नहीं, कभी भी चालू। मैं भी मुझे भी कई बार ऐसा लगता है ना, तो मैं आज कभी कभी 1-2 लौंग ले लेता हूँ। कभी मेरे को ऐसा लगता है ना, मन में कोई विचार आ जाता है, कुछ भी ऐसा होता है, तो 1 लौंग लेना कोई मैं ले लेता हूँ। मैं तो गुरुदेव की समाधि से लेके आया था, जब हम लोग पलाना गए थे तब हम कुछ लौंग लेके आए थे। उसके अलावा जब मैंने साधना शुरू की थी 5 साल बाद, जब मैंने समर्पण किया गुरुदेव को या गुरुदेव के महत्व को समझा था मैंने, तब मेरे को हल्की खांसी हुई। 2019 की बात है, अक्टूबर 2019 की बात है। जब मेरे को हल्की खांसी हुई तो अचानक मेरी वाइफ ने कहा आप लौंग खाओ, ठीक है? हमको तब पता नहीं था लौंग क्यों खाना है क्या नहीं खाना। उसने बोला बस आप लौंग खा लिया करो, ऐसे ही बोल दिया उसने। मैंने उस समय ही गुरुदेव को समर्पण किया था, उसी समय मैंने 1.5 महीना लगातार लौंग खाए थे, और मुझे तब पता नहीं था गुरुदेव लौंग देते हैं। कई बार गुरुदेव किसी को परेशानी होती थी तो उसको, जैसे एड्स वाले होते थे
या फिर कोई गंभीर बीमारी वाले होते थे, उनको कहते थे लौंग ले लो और दादा गुरुदेव की समाधि पे कहते थे 7 फेरी लगा के आओ। ठीक है, तो मेरे जीवन में स्वयं जब मैंने गुरुदेव को समर्पण किया या समझा समर्पण के बारे में, तब मुझे हल्की खांसी हुई। उस खांसी की वजह से मैंने 1.5 महीना लगातार लौंग खाए थे, जिसकी वजह से मैंने लगातार नाम जप करने में मुझे सुविधा रही। बाद में मुझे पता चला कि गुरुदेव भी लौंग कई बार देते थे, तो वो देने वाली परम सत्ता है, किसी ने मुझे बताया नहीं था, मैंने अपने आप मेरे जीवन में वो चीज़ घटना घटी है। इस चीज़ का मैं आपके सामने एक सबूत हूँ। ठीक है, आपको तो मालूम है इस चीज़ का, है ना? तो आप मालूम है, तो पूजा पाठ करते थे। हाँ, तो अगर आपको लगता है नेगेटिविटी किसी भी प्रकार की है, नाद सुन रहा है या है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो ये काम जरूर करो। घर वाले इधर उधर दौड़ते रहते हैं, बोलते हैं कोई बोलता है कोई संभाल नहीं पाएगा, मतलब कैसे मैं संभालूं जब तक वही संभाले है ना। तो आप हाथ लगाने को तैयार नहीं होता, बोलता है बहुत ज्यादा है तुम्हारा। हाँ, तो आप यही काम करो। पहला काम, गुरुदेव की फोटो तो आपके घर में नहीं है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। आप जिनका ध्यान करते हो उनकी फोटो, गुरुदेव की जागृत फोटो है। आप तो इतना जानते हो कि गुरुदेव की फोटो, गुरुदेव ने कहा मेरी फोटो जीवित फोटो है, जागृत फोटो है। आप अपने गुरुदेव को घर में लगाओ तो वो जागृत है ना आपके घर में, बहुत फर्क पड़ता है गुरुदेव की फोटो से। अच्छा, मेरे घर में अगर ये जो घर है हमारा, इसमें अगर गुरुदेव की फोटो नहीं तो ये घर क्या है? ये तो वीराना है, ये तो खंडर है, ये सुंदर कुछ नहीं है। अगर यहाँ गुरुदेव की फोटो नहीं है तो हम खंडर में रह रहे हैं, हम वीराने में रह रहे हैं, हम बेकार जगह पे रह रहे हैं। कोई महत्व नहीं किसी भी चीज़ का अगर गुरुदेव की फोटो ना हो। घर में अगर साधक के उसके गुरु की फोटो ना हो, गुरु की प्रतिमा ही ना हो, तो कैसी साधना चल सकती है? कैसे साधना हो सकती है? आपने इनका नाम सुना है? वो क्या थे जिनका अंगूठा मांग लिया था? एकलव्य की कहानी सुनी है आपने? हाँ, सुना है। तो किसकी साधना की थी एकलव्य ने? उनके पास तो गुरु ने दीक्षा भी नहीं दी, तो किसकी साधना की थी उन्होंने? किसके सामने बैठ के की थी? गुरु की प्रतिमा के सामने बैठ के की ना, तो कोई तो महिमा होगी गुरु प्रतिमा की। तो आप अपने घर में क्यों नहीं, 1.5 साल से अगर आपके घर में गुरु फोटो नहीं आई है तो कुछ तो कारण हो सकता है उसका। अब आपने मेरे से बात की है, अब मेरी बात रख लीजिएगा थोड़ी बहुत, अगर भाई मानते हैं तो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ना पत्नी रखने नहीं देती। मेरी वजह से लोग 20-25 लोग जुड़े हैं, लेकिन मैं ज्यादा परेशान हुआ। मैं बोला अच्छी बात है, जान 20-25 लोग तो जुड़े। इच्छा है बहुत लोग भी बताने की, पूरा गांव में ये सब बताया, सब बताया, लेकिन मजाक बना के सब लोग मजाक तो बनेगा, कोई बात नहीं, वो तो धारणा का हिस्सा है। देखो, हमारा मजाक उड़ना, हमें पागल कहना, ढोंगी कहना, वो हमारी धारणा का हिस्सा है। ऐसा नहीं, ऐसा है। हमारा मान सम्मान, राजू भाई मेरी बात सुनिए, हमारा मान सम्मान, हमारा मजाक उड़ना या कुछ भी होना, वो हमारी धारणा पक्का होने का एक हिस्सा है, साधना का एक हिस्सा है वो। लेकिन हमारी फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई उड़ाए चाहे कुछ करे, वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वो अच्छी बात है, वो फर्क नहीं पड़ना चाहिए, उसको अलग रख दीजिए। लेकिन इस समय जो आपकी जो स्थिति है, उसमें आपको सबसे पहले गुरु प्रतिमा, गुरु फोटो अपने घर में लगानी है दादा गुरुदेव के साथ। फिर कुछ लौंग ले लो, गुरुदेव को नमस्कार करो, गुरुदेव से अंतर मन से प्रार्थना करो कि हे प्रभु, हे नाथ, मैं तेरा दास हूँ, मेरे जीवन में ये समस्या है, मैं तेरी साधना कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये तेरा प्रसाद समझ के मैं ले रहा हूँ, मुझ पे कृपा कर और मुझे नाम जपने की और नाद को सुनने के अनुसंधान करने की क्षमता दे, मेरा मार्गदर्शन कर। ऐसी प्रार्थना करो आप गुरुदेव की तस्वीर के आगे पहले, ये बहुत जरूरी है राजू भाई। धारिणी जी, 1 मिनट। हाँ जी भैया जी, ये जो लौंग वाली बात है ना, मैं बताना चाहती हूँ कुछ। हाँ जी बताइए। एक बार क्या हुआ था कि मेरी मामी जी इधर अहमदाबाद में, उनको कैंसर की ट्रीटमेंट चल रही है। अच्छा। तो मैंने इधर अहमदाबाद सेंटर पे कमलेश जी, अपने वो कमला दीदी आती है कई बार सेशन में, आपने जानते होंगे। उनके घर पे मैं गई थी। तो उन्होंने मुझे कुछ लौंग दिए थे। वो लौंग क्या थे कि जब हमारे गुरुदेव उनके घर पे रुके थे 3 महीना के लिए, तब वो अपने पीलो के नीचे ये लौंग रख के सोते थे। और वो लौंग जो है, वो ये कैंसर वाले या एड्स वाले कोई पेशेंट जो कई गंभीर बीमारियों वाले होते हैं, उनको थोड़े देते हैं। पहले पूरा देते थे, लेकिन अब थोड़े देते हैं, ताकि 5-7 लौंग वो बोलते हैं कि लविंग की थैली में आप रखो, तो वो सारे लौंग अभिमंत्रित हो जाएंगे। हाँ, तो मेरी इतनी इच्छा हुई भैया जी कि उनमें से 1 लौंग रख लूं, लेकिन वो बोले कि सारे उनको देने हैं। तो मैं एक भी नहीं रख पाई। फिर मैंने क्या किया, मैं आपको बता रही हूँ, आप वीडियो में देख लो। हाँ, 1 मिनट, वीडियो आपको मैं पिन कर लेता हूँ। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए धारिणी। 1 मिनट, मैं जरा वीडियो चला लेती हूँ। फिर मैंने ऐसी एक डिब्बी ली। इसमें ना मेरे पास गुरुदेव का
ये कार्ड वाला फोटो है, जो हम कार्ड नहीं बांटते गुरुदेव के, कार्ड वाला फोटो। हाँ, वो उसमें मैंने थोड़े लौंग रख दिए, हाँ, और ऊपर नीचे गुरुदेव जी का फोटो रख दिया है। हाँ, बहुत अच्छा। अब बहुत टाइम से रखा है मैंने, आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया कि मैंने इसमें ये भावना से ये रखा था कि गुरुदेव जी मेरे पास तो आपके लौंग है नहीं, लेकिन मैं आपके फोटो के साथ रख रही हूँ, तो अगर मैं आप जो पॉजिटिविटी उन लौंग में थी, मुझे वही पॉजिटिविटी इसमें चाहिए। हाँ, तो उस हिसाब से ना, मैं अभी आपने बोला खांसी वाली बात, तो मेरी बेटी को मुझे कभी भी जब भी कुछ होता है, तो मैं यही करती हूँ, मैं इसमें से 1-2 लौंग उसको खिला देती हूँ, मैं खुद खा लेती हूँ। तो ये बहुत इफेक्ट करता है। हमारे पास तो वो है नहीं, लेकिन वो बहुत इफेक्ट करता है। तो अगर मैंने इसलिए ये बताना जरूरी समझा कि बात निकली और मेरे पास है, तो अगर कोई भी गुरु भाई गुरु बहन ये करना चाहे तो ये एक आइडिया है कि कर सकता है। बाकी तो अपनी श्रद्धा पर डिपेंड है कि ये कैसे करना है। लेकिन मुझे ये चीज बहुत मतलब गुरु प्रेरणा से हुई, तो बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे पास सबके घर में होनी चाहिए। और जब भी ऐसा लगे कि नेगेटिविटी घेर रही है, तो उसमें ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। क्योंकि गुरुदेव ने खुद बताया था कि ये जो कमला बहन है ना, वो बोल रही थी कि ये लौंग खाने से ना वो पॉजिटिविटी अपने आप आ जाती है। सही बात। हाँ, तो अगर कोई बीमारी से भी ग्रसित है और उनके पास भी अभी गुरुदेव के वाले लौंग तो बहुत कम है, तो वो लौंग है नहीं, तो अपने घर में हम ये तो कर ही सकते हैं कि गुरुदेव की फोटो वाला। हाँ, क्योंकि गुरुदेव की फोटो से अगर ध्यान लग सकता है, तो ये तो ये इसमें पॉजिटिविटी भी साक्षात हमारे हो ही सकती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यही एक तरीका है। मैंने भी घर में ऐसी, जब मैंने खाए थे ना धारणी, जब मुझे गुरुदेव ने अंतर प्रेरणा मेरी वाइफ को दी कि मुझे उसी समय बड़ी टाइमिंग बड़ी सही थी। उस समय मुझे नाम जपाना था गुरुदेव ने, और उसी समय मैंने समर्पण किया था। उस समय मैं इतना घबराया हुआ था, मेरा फोबिया हो गया था, मुझे मृत्यु का फोबिया हो गया था कि अब तो मरे। ठीक है, तब गुरुदेव का, तब ये लौंग मेरे पास रहते थे, और मैं बस में जाता था 2 घंटे, बस में आता था 2 घंटे, तब वो लौंग मैं खाता था। हल्की खांसी हुई तो मैं खा लेता था। तो खांसी सिर्फ एक बहाना बनी थी। उन लौंग को, एक पैकेट था मेरा, पूरा पैकेट खा लिया था मैंने। ठीक है, तो उस समय गरम वरम भी नहीं पड़े, वैसे लौंग गरम होते हैं, तो उस समय लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। और 1.5 महीना मैंने किया, उसके बाद मुझे काफ़ी आराम मिला और साधना में प्रगति हुई, समझ में आने लगी चीज़ें, पॉजिटिविटी बनी गुरुदेव के प्रति, गुरुदेव के महत्व के प्रति, गुरुदेव क्या हैं, गुरु क्या करता है, गुरु का जीवन में आगमन का महत्व क्या होता है, गुरु का जीवन में क्या कार्य है, जीवन कैसे बदलता है। ये सारी चीज़ें जो हैं उसके बाद ही समझ में आनी शुरू हुई, जब गुरुदेव का नाम जप और समर्पण हुआ गुरुदेव के प्रति। 5 साल तक मैंने गुरुदेव का नाम जपा। जपा मुझे लग गया था 10-15 दिन के अंदर ही। 5 साल तक जपा जाप चलता रहा। वही जपा जाप बार बार मुझे गुरुदेव के चरणों में लेके आया, कोई दूसरा मंत्र जपने नहीं दिया मुझे। और 5 साल तक लेकिन मुझे गुरु महत्व पता नहीं था। ये मतलब बेसिकली ना, मैं मानती हूँ कि ये सारे मतलब छोटे गली वाले रास्ते हैं, ये पकड़ो तो भी गुरुदेव का वहाँ जाओगे, वो पकड़ो वो भी गुरुदेव कहाँ ले जाएगा। मतलब हमारी वो श्रद्धा और धारणा जो होती है वो मजबूत करने के लिए ये सब सारी चीजें बहुत काम आती हैं। आज अगर मैं अपनी धारणा को देखता ना, तो उसके नीचे 5 साल की बेवकूफियां दबी हुई हैं। 5 साल में मैंने जो नहीं, ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो बेवकूफी है उससे भी आपको ज्ञान प्राप्त हुआ है। वही मेरा खजाना है। ये इमारत जो आज खड़ी है वो उसी की बेवकूफी के नींव पर ही खड़ी है भैया। मैं वही कह रहा हूँ, मेरे पास अगर लुक बैक करने के लिए कुछ है ना, कोई मेरे से बात करता है, तो वो जो नीचे में खजाना दबा हुआ है ना 5 साल का, वो सारा वही मेरी दौलत है, वही मेरा धन है, वही मेरा ज्ञान है। उसके बेस पर ही मैं सब बात करता हूँ। कोई कहता है कि एक गुरु बहन का है, बोला 2 महीने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं कहता हूँ मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं 5 साल वाला हूँ, मुझे 5 साल तक नहीं पता चला कुछ भी। तो ऐसी ज़रूरी बात नहीं है कि आपको 5 साल तक पता नहीं चलेगा, पर कई बार ये होता है जैसे ही गुरु महत्व पता चला, गुरु की महत्वता पता चली ना, वैसे ही परिवर्तन आना शुरू होगा। तो मेरे 5 साल जो है मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं बेवकूफ़ी इसलिए कहता हूँ क्योंकि वो भटकन अब अगर कोई कह दे कि 5 साल पीछे जाके वो वापस हो, तो वो 5 साल 5000 साल हो जाएंगे मेरे लिए। अब वो समय बदल गया, लेकिन वो 5 साल महत्वपूर्ण इसलिए हैं कि आज अगर गुरुदेव ने मुझे कहीं बिठाया है, मैं किसी के साथ बात कर रहा हूँ, तो वो जो रहस्य निकलते हैं या जो भी मेरा अनुभव निकलता है आपके साथ बात करने का, वो उसी खजाने से निकलता है। वरना साधना में तो जो चल रहा है वो तो गुरुदेव की कृपा से सभी का है, लेकिन हम भटकते कहाँ पर हैं, हम गलतियाँ कहाँ पर करते हैं, वो खजाने से पता चलता है
कि हर गलती संभव जो हो सकती थी मैंने की है मेरे जीवन में गुरु के होते हुए भी। तो वो एक खजाना भी कह लो, बेवकूफ़ी है मेरी तरफ से, लेकिन गुरुदेव की तरफ से वो खजाना ही है मेरे लिए। जय गुरुदेव राशि भाई। हाँ गोकुल भाई, ये तस्वीर के बारे में मैं बताना चाह रहा था। हाँ जी। मैंने लगभग अपने घर में हर रूम में गुरुजी की तस्वीर लगा रखी है। हाँ बहुत बढ़िया, मैंने भी लगा रखी, मैंने भी वही काम किया हुआ है। लेकिन जहाँ हमारी बहू रहती है, जिस कमरे में रहती है, हाँ उसमें तस्वीर नहीं थी, क्योंकि उनको मैं बताता हूँ तो वो ध्यान नहीं करती है। बोला हमने दूसरे गुरुजी बना रखे जो भी उनके विचार थे, तो वहाँ तस्वीर नहीं लगा। उसको अच्छा। क्या है, रात भर सो नहीं पाती थी, अपने आते बोले अपने घर में पता नहीं क्या है, किसी ने कुछ कर रखा है। मैंने कहा अपने घर में कुछ भी हो ही नहीं सकता। मैंने कहा अच्छा। बोले नहीं मुझे तो सपने आते हैं, मेरे को दिखते कोई पंखे पे लटका दिखता है, कभी मेरे अलमारी के कपड़े गिरा देता है, ऐसे मतलब उसको साक्षात दिखता था कि कोई हरकत हो रही है कपड़े। अच्छा। अरे मैंने कहा यार चलो ठीक है। मैंने कहा तो मेरे गुरुजी की एक तस्वीर ले जाके उनके रूम में लगा दिया। अच्छा। उसको कुछ भी नहीं बोला, मैंने तस्वीर जाके लगा दिया। मैंने गुरुदेव आपको तस्वीर लगा के मैंने 8 दिन बाद उस तक मैंने बेटा मैंने तुम्हारे रूम में गुरुजी की तस्वीर लगा दी, इसके बाद तुम्हें सपना आए? बोले नहीं अब तो बहुत नींद आती है, अभी कोई सपना नहीं आता, रात भर सुबह उठती हुई एक बार सोती है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। तस्वीर का इतना महत्व है, मतलब उसको मैंने कुछ बोला भी नहीं, तस्वीर लगा के मैं चुपचाप आ गया। मैं बोलते आप हाँ कितना महत्व है, क्या बात। देखो राजू भाई ये सारी चीजें देखो आपके लिए कही जा रही हैं कि आपके घर में तस्वीर होनी जरूरी है मेरे भाई। गुरुदेव की तस्वीर प्लीज अपने घर में लगाओ, हाथ जोड़ के विनती कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत महत्व है। तस्वीर नहीं है वो, तस्वीर जीवित तस्वीर, साक्षात गुरुदेव दादा गुरुदेव आपके घर में विराजमान है। हाँ, तस्वीर मत समझो उसको। हाँ विराजमान है सब लोगों का। आप उनको बिल्कुल आदर से लेके आओ, फूलों से स्वागत करो। जब आप उनको घर में लेके आओगे ना, ऐसे लाना जैसे आप साक्षात गुरुदेव को अपने घर में ला रहे हो। ठीक है राजू भाई? हाँ ठीक है। तो फिर एक हफ्ते बाद बात करेंगे हम लोग। ऐसा बोला है जैसे लोग का बोल रहे हैं आप, तो तस्वीर के सामने रहा उनको, मतलब उनको स्पर्श करके जैसे मंत्र भी पढ़ना पड़ेगा जो दिए हैं गुरु। आप सुबह शाम गुरुदेव की तस्वीर को नमस्कार करें, और जब भी ध्यान करें तो अगर हो सके तो गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ के ही ध्यान करें। ठीक है, और एक हफ्ते बाद हम बात करेंगे, 1 हफ्ता और 10 दिन के बाद बात करेंगे कि सिर की जो भारीपन है वो कुछ कम हुआ कि नहीं हुआ। ध्यान तो ये ज्यादा ऑनलाइन ही करते हैं, जैसे आप लोग बैठते हैं उसी टाइम करते हैं। हाँ कोई बात नहीं कीजिए, लेकिन गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठ सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। ध्यान करते समय तो ये तस्वीर रहती है गुरुदेव की आपके मोबाइल पे, वो अच्छी बात है, लेकिन आपके घर में आप वहाँ पर बैठिए जहाँ पर तस्वीर है गुरुदेव की। 10 दिन तो देखिए, लाइए, फिर 10 दिन बाद फिर से बात कीजिए, पता चले, हमें भी पता चले कि गुरुदेव की तस्वीर वाकई कुछ कर रही है कि नहीं कर रही है। ये हमारे लिए भी तो होगी ना, एक चैलेंज हमारे लिए भी है, नए साधकों के लिए भी है। तस्वीर का महात्म्य क्या है ये हमें भी पता चलना चाहिए ना। हम तो मानते हैं लेकिन दूसरों को भी पता चलना चाहिए ना। ठीक है, तो आप लाओ, आज थर्सडे है, आप भी चले जाओ, बाकी का सेशन लाइव देखना तो देखो, लेकिन दुकान कहाँ रहते हो आप? नहीं अभी तो गांव में है, इधर गांव में भी। अच्छा गांव में रहते हो, अच्छा गांव में रहते हो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो जल्दी से जल्दी लाके ये काम करना, ठीक है। और जो धर्मपत्नी था अभी आप लोग, हेलो गुरु भाई, अभी आप लोग अभी जाएंगे, अभी पलाना जाएंगे कि नहीं क्या? हाँ जाएंगे 24 नवंबर को। अभी आप लोग बीच में गए थे ना, सोच रहा था कि जाए लेकिन अभी व्यवस्था ही नहीं हो पाया। हाँ अभी इधर अकेले पड़ गए थे। कोई बात। हाँ बहुत इच्छा करते हैं वहाँ जाने की, वहाँ जाएंगे। मैं तो सोचता हूँ वहाँ जाऊँ तो 2-4 महीने उधर ही रह जाए, काम भी उधर ही कीजिए। नहीं घर भी देखना है, घर भी देखना है, ठीक है। ये कोई वैराग नहीं है, ये कोई साधुपन नहीं है कि साधु बन जाएंगे वहाँ जाके। नहीं ऐसा। अरे गुरुदेव खुद भगा देते हैं, गुरुदेव और नाथ खुद भगा देते हैं, रुकने नहीं देते ज्यादा दिन। बोला जाओ घर हो गया काम, जाओ। हमारी ड्राइविंग लाइन है, किधर भी काम करेंगे फिर उधर ही जाना चाहते। नहीं आप पहले वो उतनी देर रोकेंगे नहीं आपको, वो कभी वो घर बसाते हैं, घर तोड़ते थोड़ी हैं। तो आप एक काम करो, सबसे पहले आपका काम है गुरुदेव की तस्वीर, ध्यान और लौंग लेके थोड़े से गुरुदेव को नमस्कार करो, अभिमंत्रित कर लो, गुरुदेव की तस्वीर के साथ टच कर लो, प्रार्थना कर लो। फिर 10-15 दिन बाद बात करेंगे इस बात पे, ठीक है। ये पक्का रखना, 10-15 दिन में बात करेंगे। ठीक है जी, चलो जय श्री गुरु, जय श्री गुरु। कल्पना जी पानी पिला दो। मैं पूछ रही थी, जैसे अभी आप खांसी के लिए बता रहे थे। हाँ जी। मेरे को पूरे दिन तो खांसी आती नहीं है,
जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तब मेरे को खांसी आती है, और आज तो बहुत ज्यादा खांसी आ रही है। तो क्या मुझे भी जोर से बोलो जरा। मेरे को भी खांसी होती है ध्यान में। अच्छा, जब मैं शाम को ध्यान में बैठती हूँ तब। हाँ। और कफ जैसा भी निकलता है। पहले तो केवल मुंह में पानी आता था। हाँ। फिर गले में कुछ चिड़चिड़ापन सा होने लगा, एकदम जैसे कुछ खरच दिया। अच्छा। इस तरह से होता था। अब वो बढ़ता ही जा रहा है। अब कफ भी आता है, लेकिन होता शाम को ही है। अच्छा, तो क्या मुझे भी लौंग लेनी चाहिए? हाँ ले लो, लौंग ले लो। लौंग से तो और निकलता है वैसे, ये कफ वगैरह और ज्यादा निकलता है इससे। अगर गला वैसे मेरे को सर्दी का वो नहीं है, मेरे को बिल्कुल भी सर्दी नहीं है, खांसी जुकाम कुछ भी नहीं है। हाँ। लेकिन जब मैं ध्यान में बैठती हूँ तभी ऐसा होता है। जनरली देखो, ये जो लौंग है ना, ये आपको एक पॉजिटिविटी क्रिएट करते हैं। पता नहीं कैसे करते हैं, क्या चक्कर है इनका मुझे नहीं पता, लेकिन नाम जपने में सहायता हो जाती है और साधना में थोड़ा विचार थोड़े कम हो जाते हैं। कैसे इफेक्ट करते हैं ये दिमाग में मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे विचार शांत हो जाते हैं, और विचार शांत हो जाते हैं तो नाम जप में सहायता होती है, और फिर साधना में मदद मिल। नाम जप से ही सारे परिवर्तन आते हैं। तो ये इसीलिए लौंग है, कुछ प्रभाव करते हैं ये हमारे मस्तिष्क पे, विचारों पे काफ़ी प्रभाव डालते हैं। और पॉजिटिव एनवायरनमेंट, हमारे विचार ही हैं जो किसी जगह को पॉजिटिव और नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है, कई बार तो जगह में भी दोष होता है, लेकिन कई बार हमारे विचार भी हमें घेर लेते हैं। तो जब नाम जप में दिक्कत हो रही हो या कोई समस्या हो रही हो, ठीक है, जैसे अभी राजू भाई ने कहा कि मेरा सिर भारी रहता है कुछ भी, तो उनके लिए और कोई समस्या नहीं है। आप ले सकते हो लौंग, मैं भी ले लेता हूँ कई बार लौंग, मैं ले लेता हूँ लौंग कई बार, मेरी इच्छा होती है तो मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उससे। तो लेकिन वहाँ पे जाते हैं काजलवास और वहाँ पे हाँ, गुरुदेव के यहाँ, तो लौंग हमें घर से ले जानी चाहिए क्या? आप जब पलाना जाओगे ना गुरुदेव की समाधि पे, हमने तो वहीं पे गुरुदेव के पास रख दिए थे। आप जैसे धारिणी ने अभी बताया ना, और गुरु बहन अभी बता रही थी ना, एक फोटो रख के, वो वैसे ही कर लो। मुझे तो गुरुदेव ने वैसे ही करवा दिया था, मैं तो फोटो से भी टच नहीं किया था, मैं तो बस नाम लेता था, गुरुदेव का नाम भी नहीं लेता था, बस जाप करता था, लौंग खाता था, तब भी उन्होंने काम किया। तो आप लौंग घर में ही रख लो, गुरुदेव की तस्वीर साक्षात गुरुदेव ही हैं, उस पर टच करा दो, प्रे कर दो, वो अभिमंत्रित हो जाएंगे। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं कि टच ठीक से करवाया कि नहीं करवाया। आप गुरुदेव को प्रार्थना ही कर दोगे तो वो अभिमंत्रित हो जाएंगे। हमारे गुरुदेव बड़े शक्तिशाली हैं, छोटी छोटी चीज़ों में इतना सोचना नहीं चाहिए। आपने प्रार्थना कर दी, गुरुदेव ये लौंग आपके सामने पड़े, कृपा करो, इतने में ही हो जाएगा वो अभिमंत्रित। उनका नाम लेके खा रहे हो ना, बस इतना नहीं सोचो कि मैं जाऊंगी वहाँ पर तब अभिमंत्रित होंगे, ऐसा जरूरत नहीं। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है, मेरा मतलब ये है जैसे वहाँ पे लौंग देते हैं। नहीं, तो क्या नहीं, हम लेके जाने पड़ते हैं, वहाँ रखे नहीं हुए लौंग। हाँ, मैं वही पूछ रही। हाँ, आपको लेके जाने पड़ेंगे। नेक्स्ट टाइम आप जाओगे तो थोड़े ले जाना साथ। हम तो लेके गए थे, हमने खरीदे थे, और बहुत सारे लौंग वहाँ पे बाबा गंगाईनाथ जी का और वहाँ पे किया था। फिर जितने लोग थे वो बस से उतर रहे थे, तो उनको हमने मुट्ठी भर के दे दिए कि आप घर में जाके इसको मिला लेना। यही पूछना चाह रही है। हाँ, नहीं खरीदने पड़ेंगे आपको। भैया जी, एक मैं ऐड करना चाहूंगी। हाँ जी। हाँ, तो मैंने बताया ना, वो मेरी मामी जी थी कैंसर पेशेंट, वो गुरु कृपा से एकदम ठीक हो गई। मैंने उनको भी मंत्र दीक्षा और वो सब बताया था, वो नियमित जाप कर रही थी, और ये साथ में लौंग का भी उन्होंने सेवन किया था। और उन्होंने ये भी बताया था कि लौंग जैसे कच्चा चबाना चाहे तो चबा सकते हैं, और फिर कच्चा कोई नहीं चबा सकते तो उनको दाल सब्जी वगैरह में डाल के भी यूज कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये बात पे ये है कि कई बार घर वाले नहीं खाते, तो जब आप खाते हो ना, घर वाले नहीं खाते हैं, तो आप उसे सब्जी में डाल दो, तो सारे घर वालों का सेवन हो जाएगा। आप चावल, लौंग वाले चावल बना लो, लौंग वाली दाल बना लो, सब्जी बना लो, उसमें भी आप कर सकते हो। ये भी करते हैं बहुत सारे गुरु भाई, गुरु बहनें ऐसे भी। जब घर वाले नहीं खाते तब, अगर वो इजीली खा रहे हैं तो खिला दो, अगर नहीं खाते हैं तो सब्जी में पूरे परिवार का सेवन हो जाता है उस चीज़ का। ये भी एक है। अच्छा, चलिए, अब जो है हम YouTube पे अगर कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहता है, गुरु बहन कुछ कहना चाहते हैं। जय श्री गुरुदेव राजू भाई। जय श्री गुरुदेव संजय भाई। बोल रहा हूँ कि ये राजू भाई को ना मेरा नंबर दे दीजिए, कुछ उनको मेडिसिन भी बता दिया जाएगा तो उनको जल्दी रिलैक्स हो जाएगा। अभी नहीं संजय भाई, अभी नहीं। 15 दिन पहले गुरुदेव की तस्वीर से ही करने दीजिए उनको, पहले गुरुदेव की तस्वीर से ही करने। हाँ, उतना करने दीजिए। हाँ, उसके बाद अगर नहीं उनके
उनको हल मिलेगा तो कुछ दवाई हल मिल जाएगा। संजय भाई देखो, हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है गुरुदेव, वो तो मिलना ही है, 100% मिलना है। हाँ 100% मिलना है। उनका फीवर जो है ना उसके लिए, क्योंकि काफी लंबा हो गया है ना उनका। हाँ, अपने गुरुदेव की तस्वीर आने दीजिए, उनको करने दीजिए ध्यान। 15 दिन बाद हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि गुरुदेव की तस्वीर हमारे पास तीसरा हमने कुछ अजमाना नहीं है। ठीक है, तीसरा कुछ नहीं अजमाना, अभी थोड़े दिन ऐसे उनको करने दीजिए। हाँ ठीक है, बाद में। हाँ, पहले वो दोनों चीज को ही चालू करना है। हाँ हाँ ठीक है, उसी से जैसे तो मैं भी ट्रैवलिंग में था, एक्चुअली यूट्यूब पे था, तो मैं अभी ऑनलाइन हुआ हूँ। हाँ 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 ठीक है संजय भाई, ठीक है। लेकिन पहले हमें घुमाना। मैं समझ गया आपका कंसर्न, मैं समझ गया हूँ, आप अच्छे से ही बोल रहे हो। आप संजय भाई को थोड़ा जड़ी बूटी का थोड़ा ज्ञान है, इन्होंने हमें बहुत सारी जड़ी बूटी का ज्ञान दिया काजलवास में, तो वो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि कोई जड़ी बूटी खाने से जड़ी बूटियों का प्रभाव पड़ता है, डेफिनेटली बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम आएंगे, जड़ी बूटी पर भी आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले गुरुदेव की तस्वीर उनके घर में नहीं है, जो मुझे लग रहा है सबसे बड़ी समस्या की जड़ यही है कि गुरुदेव का ध्यान करते हैं और वो तो है ही, तस्वीर होनी बहुत जरूरी है। तो उनको तस्वीर रख के देखते हैं, जब तक तस्वीर नहीं आएगी ना तब तक कोई दवा भी प्रभाव नहीं करेगी। हाँ वही बात है। तो पहले गुरुदेव की तस्वीर और लौंग वाला उनको यही सबसे बड़ी दवाई है उनकी, तो ये इससे प्रभाव पड़ जाना चाहिए। उसके बाद दवाई तो है ही, दवाई तो बाद में ले ही सकते हैं, कोई बात नहीं। जड़ी बूटी जो दवाई होगी वो बाद में नहीं, वो तो जब तस्वीर लगेगी तो ऑटोमेटिक प्रभाव होगा उनके पे। हाँ वही होना चाहिए, वही होना चाहिए। उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत रहेगा तो उनको जड़ी बूटी बता दी जाएगी, एकदम क्योर हो जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पहले तस्वीर वाला, उनको तस्वीर उनके घर में नहीं है, समस्या उसी से ही हो रही है। चलो हाँ, नहीं वो मेन प्रॉब्लम वही है उनकी। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि जो एनर्जी गुरुदेव की आनी चाहिए ना, वो फोटो है नहीं तो कहाँ से मिलेगी उनको। हाँ 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 वही बात है, घर में क्योंकि सारे लोगों की वही दवाई है और वहीं से रास्ता भी मिलता है। हाँ अच्छा चलिए, ये चलिए ठीक है। जय श्री गुरुदेव संजय भाई, जय श्री गुरुदेव। अब YouTube पे एक हमें एक गुरु भाई हैं, इनकी आईडी है गुरुदेव के नाम से। ये कह रहे हैं, जय गुरुदेव भैया जी, भैया 13 साल से आइज़ में प्रॉब्लम है, धीरे धीरे रोशनी कम होती जा रही है, सब जगह दिखाया, डॉक्टर बोलते हैं दुनिया में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, दीक्षा लिए 9 साल हो गए। आप इस पे आ सकते हो, गूगल मीट पे आके बात कर सकते हो आप। अच्छा गुरु बहन, आप गुरु बहन है, अच्छा आप आ सकते हो, गूगल मीट पे ज्वाइन कर सकते हो, कोई सुविधा है फ़ोन में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर आप ये बताएं सबको, आके ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक भेजूं आपको। अगर कोई दिक्कत नहीं है गूगल मीट पे आके बात करने से। हमारे साथ देखिए ये हैं गोविंद जी, नहीं आ सकती हूँ फैमिली की वजह से। अच्छा, ये गुरु बहन कह रही हैं कि फैमिली की वजह से ये बात नहीं कर सकती हैं, गूगल मीट पे नहीं आ सकती हैं। इसका मतलब है कि घर में यही करती हैं, बाकी लोग नहीं करते। तो घर में गुरुदेव की तस्वीर भी नहीं होगी फिर तो। आपके भी घर में तस्वीर नहीं है ना गुरु बहन? नौ साल से आँखों की रोशनी कम हो रही है, फ़ोटो है। चलो ये एक अच्छी बात है कि आपके घर में एटलीस्ट फ़ोटो है गुरुदेव की। गुरुदेव की फ़ोटो से प्रार्थना कीजिए गुरु बहन सबसे पहले, ठीक है? सबसे पहला रास्ता वही है कि गुरुदेव आपका ध्यान है, कर रहे हैं, सारी समस्या गुरुदेव को बताइए। जैसे डॉक्टर को बताएंगे, स्पेशलिस्ट, आप किसी स्पेशलिस्ट को मिलेंगे दुनिया में डॉक्टर को, तो आप उसको पूरी कहानी बताएंगे। गुरुदेव को पकड़ लीजिए, तस्वीर पकड़ लीजिए और गुरुदेव को सारी समस्या डिटेल में समझाइए। उनके पास टाइम ही टाइम है सुनने के लिए, हमारी हर बात सुनने के लिए उनके पास टाइम है। अपने हृदय से सारी बातें उनके पास रख दीजिए कि ये समस्या हो रही है गुरुदेव, ये सब चीज़ें हैं। पूरी बात उनको डॉक्टर मान के ही बताइए और फिर कहिए कि गुरुदेव मेरा मार्गदर्शन करो कि मैं क्या करूं। उसके बाद आपके जीवन में कौन सी डाइट आएगी, आपने कौन से डॉक्टर से आप बाहर से मिलते हो, वो सारा का सारा गुरुदेव के अधीन ही होगा। आप उनसे करुण प्रार्थना करो,
गुरुदेव ने कहा है कि कोई भी बीमारी असाध्य नहीं है। फिर 9 साल बहुत ज़्यादा होते हैं। कहाँ पे धारणा कई बार कम पड़ जाती है, कई बार परीक्षाएं होती हैं तो हम समझ नहीं पाते उस चीज़ को, कई बार नाम जब छूट जाता है, कई बार ध्यान नहीं कर पाते रेगुलर। अभी गोविंद जी देखो हमारे साथ जुड़े हैं, 2.5-3 महीने हुए उनको जुड़े हुए। उन्होंने सब जगह दिखा लिया आइज़ के लिए। आइज़ खुलती नहीं थी, बंद रहती थी उनकी आइज़, बहुत मुश्किल से उनको खोलनी पड़ती थी, जोर लगा के खोलनी पड़ती थी। सारे देश विदेश में दिखा दिया, महंगी से महंगे इंजेक्शन लगवा लिए, लेकिन आंखें खुली नहीं। गुरुदेव का ध्यान किया 2 महीने, 1.5 से 2 महीने उन्होंने ध्यान किया, उनकी आंखें आधी खुलनी शुरू हो गई। अभी भी हैं वो गूगल मीट पे। मैं उनसे कहूँगा कि वो इस विषय में बात करें। गोविंद भाई। हाँ जी, बिल्कुल तैयार हो। हाँ, तो आप बताइए गुरु की महिमा बताइए कि आपकी आइज़ की क्या प्रॉब्लम थी। उन गुरु बहन को भी अगर उन्होंने नहीं सुना है आपको, तो आपको जरूर सुने। आप एक बार बताइए अपनी बात। बहन, मेरे 11 साल से आंखें खराब हो रही थी, धीरे धीरे होकर फिर मेरी आंखें खुलती नहीं थी। मेरी एकदम मैं तो देख ही नहीं पाता था। अब गुरुदेव ने तो मैंने कहा नहीं, सच कहता हूँ, एक दिन मैं रोने लगा, मेरे गुरुदेव आप ठीक कर दो। तो मुझे 7 दिन नहीं लगे, 7 दिन के अंदर उन्होंने मेरी चैट जैसी आंखें ऐसे खोल दी कि मैं कह नहीं सकता। बस गुरुदेव के प्रति समर्पण चाहिए, बस सत्य बोलो। गुरुदेव चरणों में समर्पण कर दो, तुरंत कर देंगे आपका काम। मैंने लंदन दिखाया, मैंने कहाँ नहीं दिखाया, मैंने कितने पैसे खर्च किए। मैं 25-30 हजार रुपए के इंजेक्शन लगवाए, मैंने कुछ नहीं हुआ। और गुरुदेव के चरणों में जाने से उन्होंने अपने आप खोल दी। मेरे तो वीडियो भी होंगे भैया के पास, जिसमें मैंने उनसे कहा था देखो मेरी आंखें कैसी हो रही है भैया, खुलती नहीं है। और गुरुदेव ने जिस दिन वो रक्षाबंधन था, उसी हमें खोल दी कि मैं देखता ही रह गया मैं कि ये बड़े दयालु हैं गुरुदेव, बड़े दयालु हैं। मेरी आपसे अनुरोध है कि गुरुदेव के प्रति समर्पण करके उनके सामने नहीं, रोना तो अपने आप आएगा आपके दिल से। जब आपके जुड़ जाएंगे ना, जब आपके हृदय में लगेगी, तब सुनेंगे वो। और वो सुनते हैं, बहुत दयालु है। सब डॉक्टरों ने तो मना ही कर, पैन ही रख देते थे डॉक्टर कि इसके बाद कुछ नहीं है। बोटैक्स इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर दैट। गुरुदेव की बड़ी कृपा है, गुरुदेव के प्रति समर्पित हो जाओ, गुरुदेव जरूर करेंगे। मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था रेगुलर में गुरु भैया जी के साथ। अभी पिछले 2.5-3 महीने से हुआ हूँ, पर फिर मतलब मुझे व्यवधान नहीं मिला। मैं ट्रेन में भी मैंने किया है, जहां भी हुआ हूँ मैंने दर्शन जरूर किए हैं। मैं ऑपरेशन टेबल से उठा तो भी मैंने ध्यान किया गुरुदेव का। गुरुदेव बड़े दयालु, पर समर्पण चाहते हो, केवल समर्पण। और गोविंद भाई, इनका मैसेज ये है, ये मैसेज दे रही हैं, कह रही हैं गोविंद अंकल जी से बात करूंगी, आप नंबर दीजिए। तो मैं आपका नंबर इनको दे दूंगा। स्वागत है। हाँ, स्वागत है बेटा, जब मर्जी जाओ बात करो। और इन्होंने ये भी कहा है, हाँ जी, इन्होंने ये भी कहा है कि जय गुरुदेव अंकल जी, मैंने आपके वीडियो देखे हैं, आप ही से मुझे मोटिवेशन मिला है। तो आप एक बार इनसे बात भी कर जरूर ठीक होगे। हाँ जी, हाँ जरूर करूंगा। जब चाहे मेरे करे, जब जिस समय चाहे करे, मैं तुरंत करूंगा। मैं आपका नंबर शेयर कर दूं, यूट्यूब पे शेयर कर दूं या फिर? हाँ अवश्य सर। अच्छा। बिल्कुल। अबे मेरा फोन देना जरा। मैं हमेशा समर्पित हूँ, जो चाहे वो मेरे से बात करे। तो मैं, जिनको भी ऐसी कोई समस्या है, आंखों से संबंधित समस्या है, गोविंद जी एक ऐसी उदाहरण है गुरुदेव की कि उनकी आंखें गुरुदेव ने ठीक की हैं समर्पण से, और आप उनसे बात कर सकते हो। मैं नंबर आपको यूट्यूब पे शेयर कर देता हूँ, उनको उनकी इजाज़त है तो मैं नंबर आपको शेयर कर देता हूँ। नंबर है 8076987858। ये गोविंद जी का नंबर है।
ठीक है, आप ये नंबर सेव कर लो और सेशन के बाद हो या जैसे भी आप इनसे बात करना चाहें एक बार बात कर लो, जब चाहे तब बात जब करें, चाहे बात कर लें इनसे, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वहाँ से जरूर कुछ ना कुछ मार्गदर्शन मिलेगा और मोटिवेशन आपका और भी होगा, ठीक है गुरु बहन। अच्छा चलिए, अब ये और कोई कुछ कहना चाहता? जय गुरुदेव, थैंक यू गुरु, जय श्री गुरुदेव। और कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहता है कुछ? तो आज का जो सेशन रहा ना, ये महत्वपूर्ण रहा, गुरुदेव की तस्वीर का बहुत महत्व है। हाँ जी नरहरि भाई। जय गुरुदेव। राशि भाई, मुझे अभी मतलब ये जब हम बात कर रहे हैं तो एक ऐसा विचार प्रकट हुआ कि जैसे गुरुदेव असाध्य बीमारियों को ठीक करते हैं। अब अगर कोई व्यक्ति सामान्य पेट दर्द हो रहा है और उसमें अपेंडिक्स मान लो, और फिर उसके लिए कहे कि भाई गुरुदेव की मेरा ये इसी से ठीक होना चाहिए, साधना से होना चाहिए, या जैसे मुझे सर्दी जुकाम हो गया साधना से तुरंत ठीक होना चाहिए, या और भी ऐसी डिजीज है जो एक सामान्य जिनके उपचार उपलब्ध हैं। हाँ। और वो एकदम कॉमन उपचार है। हाँ। तो मेरा मानना ऐसा है कि ऐसे मामलों में गुरुदेव को परेशान नहीं करना चाहिए, वो एक सामान्य डिजीज जीवन में होती है। हाँ, वो जब हम सिद्ध युग में कुछ स्तर तक हमारा शरीर उस अनुकूल हो जाएगा, हम आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद हमारा शरीर इतना मजबूत हो जाएगा जिस पर सर्दी गर्मी बारिश का असर नहीं हो, किसी मौसम का असर नहीं हो, तो उस समय तो हम मान सकते हैं कि हमारा शरीर इतना बलिष्ठ है, तो उसके बाद इन चीजों का प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जैसे सामान्य किसी की कोई ऑपरेशन होना है या सामान्य कोई परेशानियां है जो मेडिकल साइंस में उपलब्ध है, तो गुरुदेव ने कभी भी उसका मना नहीं किया है कि उसका उपाय नहीं करवाना। जैसे उदाहरण के लिए किसी को ज्यादा गैस एसिडिटी बढ़ती है तो उसको उसका सामान्य उपचार ये करना चाहिए कि भाई गैस वाली वस्तु का सेवन नहीं करे, है ना। फिर भोजन के बाद घूमना फिरना है, सलाद लेना है। तो ये जैसे ये डिजीज है तो इसके लिए भाई के सिद्ध योग हम कर रहे हैं और तो भी मेरी गैस बनती है या मुझे बुखार आ जाता है या मुझे सर्दी जुकाम हो जाती है या मौसमी वायरल होता है, वो हो जाता है। तो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि ऐसा ये विचार उचित नहीं है। मेरे भाव को आप समझ गए होंगे शायद, तो आप इसको एक्सप्लेन कीजिए। हाँ, तो नरहरि भाई कह रहे हैं कि जब सामान्य कोई आपको बुखार कुछ भी होता है तो उसके लिए प्रार्थनाओं का तब का ये पहले भी हमने ये बात पहले भी किया कि प्रार्थनाओं का बड़ा महत्व होता है। प्रार्थनाएं गुरुदेव के करीब होने के लिए करनी चाहिए, गुरुदेव की कृपा और गुरुदेव के मार्गदर्शन के लिए करनी चाहिए। छोटी छोटी भौतिक समस्याओं के लिए या छोटी छोटी बीमारियों के लिए डर के प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। वो गुरुदेव, वो तो जो नॉर्मल दवाइयाँ रहती हैं, खांसी जुकाम या फिर बदहजमी हो गई या फिर किसी कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको, जो आपकी वॉकिंग करने से ठीक हो सकती है, जो खाने का समाधान करने से ठीक हो सकती है कि कुछ चीज़ें आपको हजम नहीं होती है, उनका त्याग करने से वो जैसे मैं राजमा नहीं खाता, राजमा खाने से मुझे दिक्कत होती है तो मैं क्यों खाऊं? जब तक वो मेरा पूरा शरीर ठीक नहीं होता तब तक मैं उसे नहीं खाऊंगा। तो जो गैस वाली वस्तुएं हैं वो मैं नहीं खाता क्योंकि मुझे वात की प्रॉब्लम है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के लिए मैं तो नहीं बैठ सकता गुरुदेव को, गुरुदेव आज मैं राजमा खाने जा रहा हूँ, देख लेना, संभाल लेना। तो वो तो बेवकूफ़ी है, ठीक है। जब मुझे पता है, मुझे इस चीज़ का ज्ञान है कि ये चीज़ मुझे अभी सूट नहीं करती है, मेरी साधना काल चल रहा है, अभी पूर्णता नहीं हुई है, तो मुझे उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और ज़बरदस्ती उन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी बीमारियों के लिए आपको घबराना नहीं चाहिए। हाँ, कोई गंभीर समस्या है, कोई गंभीर प्रॉब्लम्स हैं, तब आपको ज़रूर गुरुदेव के सामने बैठ के करुण प्रार्थना करनी चाहिए कि गुरुदेव ये समस्या का समाधान बाहरी डॉक्टर के पास है नहीं, अब आप ही हो। जब बाहर के डॉक्टर हार मान गए हैं तब आप ही हो जो सारी बीमारी को ठीक कर सकते हो। ऐसी करुण प्रार्थना करनी चाहिए जैसे गोविंद जी के विषय में है कि उन्होंने सारा दिखा लिया, सारी दुनिया में दिखा लिया, फिर गुरुदेव को कहा अब बाहर के डॉक्टरों से तो कुछ हो नहीं रहा, अब तू कर ले, तू करके दिखा दे, तेरे आगे मैं समर्पित हूँ। तो ऐसे विषय में जरूर करुण प्रार्थना करनी चाहिए आपको, बाकी हर समय हर समस्या के लिए नहीं करनी चाहिए। सिर्फ मैंने ये कभी नहीं कहा। हाँ। नहीं, मैंने ये नहीं कहा तू करके दिखा देना, मैंने नहीं कहा मैंने कहा गुरुदेव। हाँ, मेरा कहने का तात्पर्य वैसा नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ कि बाहर के डॉक्टर हार जाते हैं। गुरुदेव ने स्वयं किया कि बाहर का डॉक्टर अंदर का डॉक्टर मिलके करेंगे, लेकिन अंदर का डॉक्टर ज़्यादा कारागार है। तो अगर बाहर के डॉक्टर हार गए तब अंदर के डॉक्टर से तो सलाह लेनी पड़ेगी। अगर मैं कहूँगा गुरुदेव बाहर के डॉक्टरों ने तो हार मान ली,
अब आप बचे हो कर लो जो करना है, जैसे करना है कर दो, ठीक। तब वो तो आपकी प्रेम भरी भाषा पे डिपेंड करता है कि आप गुरुदेव से कैसे कनेक्टेड हो। मैं थोड़ा सा रूडली कनेक्टेड हूँ गुरुदेव से, तो मैं गुरुदेव से वैसे बात करता हूँ, लेकिन आपके भाव पे डिपेंड करता है कि आप गुरुदेव से कैसे बात करते हो, ठीक है। सत्य। हाँ जी, चलिए। तो ये बात है, नरहरि भाई ने भी वही बात रखी कि प्रार्थनाओं का बहुत महत्व है और प्रार्थनाओं में बड़ा जोर होता है, इसलिए अपनी मन को कमज़ोर मत करो छोटी छोटी चीज़ों के लिए। स्ट्रॉन्ग प्रार्थना जब तक नहीं होगी तब तक वो काम भी नहीं होता। चलो, और कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहता है आज के लिए प्रोग्राम? इसमें राशि भाई बहुत बड़ा। हाँ जी, क्या कह रहे हो आप नरहरि भाई? हाँ, मैं इसी विषय में ये कि भाई जैसे किसी के पैर दर्द हो रहे हैं, जैसे थक गए हैं, थकान भी ज्यादा लगती है, या इस प्रकार से जैसे आंखों का नंबर आ गया है, या जैसे आंखों में कोई मोतिया हो गया है और वो पहले से हो गया है, तो उसका तो एक सामान्य उपाय से वो चीजें ठीक हो जाती है। तो उसके लिए गुरुदेव को हम दोष ही नहीं कह सकते कि भाई तो गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो मेरे ये चीज ऐसा क्यों हुआ, है ना। काफी चीजें इसमें होती है जो सामान्य सी डिजीज होती है। तो मैंने ये विषय लेने का भी कारण हुआ है, कोई ऐसा विषय बना है इसलिए मैं कह रहा हूँ। किसी गुरु बहन ने किसी को ये भी कहा कि भाई गुरुदेव का ध्यान करते हैं तो आपके ऐसा क्यों हुआ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ध्यान करने से हम धीरे धीरे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, और जो अनक्योरेबल है वो अगर है डिजीज है तो गुरुदेव उसको जल्दी ठीक कर देते हैं और ठीक कर ही देते हैं। लेकिन अगर हम सामान्य सी समस्याएं जो होती है शरीर के प्रति हो या जीवन के प्रति हो, तो वो चीजें ऐसे गुरुदेव मतलब भौतिक रूप से अगर ठीक होनी संभव है तो उसके लिए हमें सिर्फ सिद्ध योग पर आश्रित रह के कि भाई चलो गुरुदेव ही करेंगे, मैं तो सोता रहूंगा, मैं तो आंखों का नंबर है, मैं तो चश्मा नहीं पहनूंगा, मेरे सर दर्द होता है तो गुरुदेव अपने आप ठीक करेंगे, अपने आप करेंगे। सामान्य गोली से हो सकता है, आपको सर्दी लगी है उसके कारण भी हो सकता है, ऐसे कई कारण हो सकते हैं, यही ऐड करना चाहता हूँ। हाँ, बिल्कुल सही बात है। सामान्य चीज़ों के लिए आप बाहर के डॉक्टर की सहायता जरूर लेनी है, आपने बिल्कुल भी नहीं उतार देना है, बाहर का कुछ नहीं कर सकता। तो अगर कोई बुखार आता है तो पैरासीटामोल काम करती है बुखार में ठीक है, चलो। तो ये एक चीज़ है। बाकी मैंने आज कुछ टी शर्ट्स जो हैं वो आपके लिए कोरियर की हैं 7 किलोमीटर साइकिल चला के, नहीं 7 नहीं 10 किलोमीटर साइकिल चला के। उसके बाद मुझे घनी नींद आई तो मैं बता दे रहा हूँ कि मैंने आपको किसको किसको आज की है कोरियर। और गोविंद जी, मैं गया था आज, मैंने पता करने की कोशिश की कि आपकी टी शर्ट क्यों नहीं पहुँची, लेकिन मैं स्लिप घर में भूल गया था, लेके नहीं गया, और मैं फ़ोन भी नहीं लेके गया था आज, फ़ोन भी मेरा घर पे ही रह गया था, जिसकी वजह से आज जानकारी प्राप्त हुई नहीं। तो कोई बात नहीं, आप मुझे फिर से, मैं देखता हूँ आपको कौन सी टी शर्ट चाहिए। जहाँ भी पहुँचेंगी गुरुदेव की टी शर्ट, वहाँ पे किसी को ज़रूरत होगी तो पहुँच गई होंगी, ठीक है, मैं फिर से आपको भेज दूँगा। अच्छा, जिनको मैंने आज भेजी है उनका नाम मैं बता दे रहा हूँ। श्रवण भाई को भेजी है, मुकेश भाई को भेजी है सीकर, कार्तिकेय जी को भेजी है, कार्तिकेय कुमार जी को, और पीयूष जी को भेजी हैं, पीयूष जी को भेजी हैं अलवर गोस्वामी जी को, और राजेश्वरी जी को भेजी हैं माधोपुर, तन्वी जी को भेजी हैं जोधपुर, रश्मि जी को भेजी हैं दिल्ली, इनका पैकेट पड़ा हुआ था, और मनोज जी को भेजी हैं रुद्रप्रयाग। 5 पैकेट मेरे पास पहले पड़े हुए थे, तो और भी थे, ये कितने 3 6 तो 7 पैकेट आज मैंने कोरियर किए हैं। तो उम्मीद है कि आपको भी मिल जाएगा कुछ दिन में। बाकी अगर पहले वालों को नहीं मिली है तो आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करना, तो मैं फिर से एक पैकेट बनाऊंगा, फिर से आपको भेज दूंगा, ठीक है। चलिए, और कोई गुरु भाई कुछ कहना चाहता है कि आज के लिए फिर यहीं पे रखते हैं गुरुदेव? राशि भाई, कोरियर चार्ज कलकत्ता का कितना लग रहा है लगभग? कोरियर चार्ज लगभग, तो देखिए इसमें कुछ, ये मैं स्पीड पोस्ट यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ी सी उसमें कम पड़ता है, जैसे 725 ग्राम का 52 रुपये। अच्छा, ठीक है, 900 तो लगभग 10 टी शर्ट का कितना तक जाएगा कोरियर चार्ज? अच्छा, 10 टी शर्ट का ना, मैंने आज 10 2 12 15 के आसपास मैंने आज कोरियर की हैं, उसका लगा है मुझे 100 रुपये। 200, अच्छा, 2 किलो मतलब 2.5 किलो की था वो पैकेट, उसका 100 रुपये लगा है।
और जैसे ये है, ये 600 ग्राम है तो 52 रुपये लगा है, 36 रुपये 500 से नीचे 36 रुपये, 1 किलो के 52 रुपये और 2.5 किलो के 100 रुपये के अंदर, तो काफ़ी कम पड़ रहा है उसमें काफ़ी गनीमत। चलिए ठीक है, उसी हिसाब से मैं आपको भेज दूंगा। और दूसरी चीज एक बात और बोलनी थी कि जो भी लोग काजलवास या दादा गुरुदेव या गुरुदेव की समाधि पे जाते हैं, वहाँ जो धुने की बबूत है ना, बबूत, उसको लेके आए, क्योंकि निगेटिव एनर्जी किसी को भी अगर तंग कर रही है, थोड़ा सा एक गिलास पानी में चुटकी डाल के पीने के बाद तुरंत रिलैक्स हो रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो बबूत मैं भी लेके आया था दादा गुरुदेव को, एक्सपेरिमेंट कर चुका हूँ लेके आके। अच्छा, खुद की मेरी वाइफ थी, खुद की मेरी भतीजी तो बेहोश पड़ी थी, उसको थोड़ा सा एक चुटकी दिया गया गिलास के पानी में, तुरंत होश में आ गई। अच्छा। तो ये सबसे निवेदन है कि जो भी लोग जाते हैं तो थोड़ी सी धुने की बबूत लेके आए, घर पे अपने रखें, सेवन करें। हाँ, ये सही बात है कि विभूत बाबा गंगाईनाथ जी के वहाँ पर जाते हो तो लेके आना, और काजलवास जाते हो तो विभूत जरूर लेके घर में रखो। कई बार नेगेटिविटी परेशान करती है तो उसको माथे पे लगा लिया, गले पे लगा लिया, छाती पे लगा लिया, ऐसे लगा सकते हो। उसका सेवन भी कर सकते हो, थोड़ा सा हल्की सी चुटकी भर के पानी। 10 सेकंड भी नहीं लगता है राशिव भाई, तुरंत हाँ, बिल्कुल। हम उसको प्रयोग, कई बार मैं टीका लगाते हैं हम लोग उसका। बिल्कुल सही बात है, बहुत शक्तिशाली है वो चीज़, बहुत बोले तो बहुत ही। अरे ये तो मैंने देखा, मुझसे 5 सेकंड भी नहीं लगा, तुरंत आदमी को रिलैक्स हो गया। हाँ, बिल्कुल सही बात। और ये 3 जन पे एक्सपेरिमेंट हो चुका मेरा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये सबसे निवेदन है कि जब भी जाते हो तो लेके जरूर आओ वहाँ से ये सारी चीजें। जय श्री गुरुदेव सर। हाँ जी विनय, जय श्री गुरुदेव। अरे सर, वो बोल रहा हूँ बच्चों का भी टी शर्ट है क्या? मेरा टी शर्ट तो मिल गया, आपको 4 टी शर्ट भेजा आपने मेरे को। अच्छा, तो मैं उनको रुपेश जी वगैरह को पकड़ा देता हूँ, 1 या 2 मेरे पास रख लेता हूँ। बेंगलोर में मैं इसीलिए भेजी है क्योंकि मेरे पास आप ही का एड्रेस था, तो मैंने आपको भेज दिया। हो सके तो रिकब भाई तक पहुंचा दो एक आधी। हाँ, वो पहुंचा दूंगा मैं आज। तो वो एक, अच्छा बच्चों का भी है क्या टी शर्ट, छोटे बच्चों का भी? हाँ, 30 नंबर है, 32 नंबर है, 34 नंबर है, 36 नंबर है। 5-6 साल के लिए, और एक 11 साल। हाँ, 11 साल के लिए तो 30 और 32 नंबर में हो जाएगा काम। लेकिन छोटे बच्चे के लिए, जैसे वो उत्तम का भांजा है छोटा, अच्छा, वो तो 8 महीने का है शायद अभी वो बहुत छोटा है। हाँ, तो उतनी छोटी तो नहीं है अभी, 4-5 साल के लिए तो नहीं है, लेकिन 30 नंबर है, थोड़ी 6-7 साल के बच्चे को हो जाएगी। मैं भिजवा दूंगा, आप रखो अपने पास, ठीक है? ठीक है। हाँ, जो भी है मैं थोड़ी भिजवा दूंगा आपके पास, तो जो भी आपको लगे आप पहना देना। ठीक है। चलिए आज का यहीं पे रखते हैं, गुरुदेव का सत्संग। उम्मीद है कि गुरुदेव की फ़ोटो का महात्म्य हम सबको पता चला होगा। उनकी फ़ोटो हमारे घर में ज़रूर होनी चाहिए। जीते जागते गुरुदेव हमारे घर में फ़ोटो के माध्यम से रहते हैं, हमारे हृदय में रहते हैं, तो ज़रूर गुरुदेव की फ़ोटो रखिए। और सुबह मिलेंगे, सुबह के नियमित ध्यान में। नियमित ध्यान जरूर करना चाहिए, नियमित ध्यान से साधना को प्रगति मिलती है, ये हमने देखा है। ठीक 1 साल बाद काजलवास के दर्शन हुए, 5 दिन माँ भगवती साक्षात गुरु माँ के दर्शन हुए, ठीक 1 साल की साधना के बाद। मेरे जीवन में नियमित साधना का महत्व बहुत बड़ा मैंने देखा है। इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि नियमित साधना जो भी समय पे आप करते हो, डेली उसी समय पे जरूर करनी चाहिए। हम लोग ऑनलाइन ध्यान करते हैं सुबह 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे 15 मिनट के लिए। तो सुबह मिलेंगे 6:30 बजे नियमित ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। और जिसको गोविंद जी का नंबर अगर आपको नहीं मिला है, जय श्री दादा गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। गोविंद जी का नंबर अगर किसी को नहीं मिला है तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा। मुझे व्हाट्सएप कर लेना। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8777211139। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर गोविंद जी का नंबर किसी को चाहिए होगा तो मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? चलिए, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री